हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर। तो 5 भैया आते एक गाँव में, और पंडितन को तो घर में पंडित हते पांडे बड़े बारे हते, बे हते उसे लवजड़ी टाइप के, बे मनोता से उजराते लठा बांधत जो मोटो और नेका को एक गति बिले ठाई उड़ाते थे। वो तंगड़े थे सो उन्हें लठा पांडे काव कहते थे। गांव बारे देखा देखा भैया लठा पांडे तो ज्यादा जुटियो कोई से छोटे देर आवे सो उनने चारों जगह कि भैया ऐसो करो हमें काशी पठाए दे पढ़े आवे। पंडित लोग कैसे पढ़ जाओगे तो पढ़े वे गेले तो बने हाँ जा, अरे भैया आए भाई सब हमको समार रहे काम, तुम जाओ पढ़े आ जा। पहले गाड़ी बद चलते, उनने गाड़ी बद मचाए, चारों वहां पर बैठिए और वहां पर किताबें अपनी धर ली और चले भाई। जाए के काशी में पहुंचे, स्कूल में दाखिला लो गुरुकुल में और पढ़ाई शुरू कर दी। तो 5 साल में वे उनकी पढ़ाई पूरी हुई गई, बहुत बड़े विद्वान बन गए 4। जब पढ़ाई पूरी हुई तब बनने के अब चला भैया घर है, सो बेहते सो घर है चल रहे, अपनी गाड़ी मचाए रही। अब में जो अपनी पोथी पत्र आते सब लाद रहे। रत्ता में गांव पर हो सो चौपिया ऐसे पौए चुंगावे। उन्हें जे पंडित जा मालूम पत कि काशी पढ़ के आए हैं। चौपिया ने कही राम राम पंडित जी। मैंने राम राम बेटा खुश रहा कि काशी था तो मैंने हाँ काशी पढ़ के आए हैं कि तो तुम्हें बहुत ज्ञान हो कि ना ऐसी कोई बात ना, ज्ञान तो है जो पढ़ो सोता है मालूम है कि हमारे गांव में एक पंडित जी हैं, तो तुम उनसे बहस करे शास्त्रार्थ करे अजमाए देख लो कैसे कहा पढ़ के आए। तुम चारों एक और रही हो, बे अकेले रहे हैं। तो मैंने ठीक है चलो करे, हम क्या दिक्कत, जब हम पढ़ के आए हैं तो पूछे पूछ ले वह। हम पूछे उन्हें पूछ लिए। सो भैया आते सो लौड़ा लिबा ले गए गाँव चौपिया। पंडित जी को दुआ खटखटाओ, ने पंडित जी निकलो बहरार। पंडित जी आए जे मतलब शास्त्रार्थ करें तुमसे। पंडित जी निकल आए, चौपारे खटिया बिछाई दी, एक खुद बैठ गए और एक बेचारो भैया बैठा ले। बिरला पढ़ के आए काशी से, हाँ पढ़ के तो आए हैं पांडे जी कि हमारो मतलब जवाब दे दियो, हम पूछे तुम्हें देखा नहीं दिए। जब हम पढ़ के आए आप कौन से पूछ ले वो। तो बिन्ने पांडे ने कही अच्छा जा बता हमारी खक्का खैया। अब बेचारों पर ये चक्कर में जो खक्का खैया का होते सब इतनी किताबें पढ़ डाली और काउ जगह उन्होंने में लोग जो कहा खक्का खैया है। बिन देखो बतावो, और अगर ना बताए भाव तो तुम हारिए, और हारी गए तो जो किताबें सब यहीं धरने जा तुम पढ़ो बेकार। चारों सोच रहे ने पांडे हमें पता ना है, हमें कौन सी किताब में पढ़ रहे हो सकते भूल बुलाए गए हो कौन, लेकिन हमें जब पता ना है खक्का खैया का होते तो फिर का जब करो ये सब जमा। तो उनके सब पोथी पत्रा ले ले, पोथी पत्रा ले ले। अब वे बेचारे बगैर पोथी पत्रा गाड़ी बचाए कर हाँ के घरे गए। उनके जो बड़े भैया आते लठा पांडे, उनने देखो कि क्या बात है, ये किताब देखो ना इनके ढींगा बिन अल्लाह कहाँ पढ़ के है तुम्हारी किताब है कहा भाई बेच नहीं का। बोले भैया बेच बेचा कचना नहीं ऐसे ही
रत्ता में एक गांव पत्ते हो वहां में एक पांडे रात आएंगे, सो उनते हमने बहस करी, उनने पूछो और हमने बताइए ना भाव, तो हारी गए हम तो। और सब उनने पोथी पत्रा सब जब्त कर ले, पहले तय कर लेता कि अगर हमारी ना बताया भैया तो पोथी पत्रा ले लिए सब। तो मैंने कहा पूछी थी कि भैया आप कहा बताया, पूछी थी हमें कौन पढ़ाओ ना को, सो ऐसी बात पूछ ली। मैंने तो बता ना कहा पूछी कि जग आते के बता हमारी खक्का खैया। लटा पांडे की भंजे चूतिया बनाए दो ना। उन्होंने चला हम देखे चलो वह खक्का खैया, गाड़ी मचाई और पोती पत्रा बामा भर ले और ऐसे घूम के निकले कि फिर मुझे जमालम को तो बहरात पड़ के आते हो काशी तय घूम फिर के बाहर तब आई गए। अब अते चौपी ने देखो बोले पंडित जी 5 लाख हमने खोज रहा बेटा कि काशी था रे, कि हाँ काशी है तात कि तो बहुत बड़े विद्वान हो। ऐसो है हमारे गांव में एक पंडित जी रहते हैं, उनते शास्त्रार्थ करे। हमें क्या दिक्कत है, हम जो पढ़ के आए शास्त्रार्थ तो करे ही तासे तो आए हम ये आएंगे, हमें चाहे कोई शास्त्रार्थ कर ले, या हम काशी पढ़ के आए हैं। तो बिन्ने चला तो चौपी आते हुई पांडे ढींगा ले गए। पंडित जी घट्टे बाहर निकले, खटिया डाल दें, एक खुद बैठ गए। अब उनसे कही कि जा बताओ पंडित जी कि तुम काशी पढ़ के आए? हाँ काशी पढ़ के आए। कि हम पूछे तो बता दिया? ले हम बताए खाना जब पढ़ के आए। तो देखो अगर ना बताए भाई तो पोथी पत्रा सब ले लिए, ले कहा लियो। अगर तुमने ना बताया भाई तो पोथी पत्रा मुंह ले लिए। कि हाँ बिल्कुल ले लियो। तो मैंने पूछा मैं, तो उन्होंने बताया हमारी खक्का खैया। मैंने बताए हम कहा इतनी जल्दी थोड़ा खक्का खैया हो जाएगा। खक्का खैया कैसा होते अब गाँव नहीं झोंका लगो पता। जे पंडित मालूम पर तो बहुत होशियार है, जे इनकी खक्का खैया बताई दिए। बिन्ने देखो जोते जुतैया, बबे बबैया, काटे कटैया और नुने नुनैया और ढोए ढोबैया, फिर छरे छरैया, पीसे पिसैया और फिर पबे पबैया, सेके सेकैया, तब होते खक्का खैया। लोगों ने कही देखो जे पंडित जी होशियार है। अब कौन नहीं बताया भाई खक्का खैया होते जे बहुत होशियार है। पंडित जी ने कही भाई हारी गए, अब सही बता तुम। अब गांव वाले बोले भैया पंडित जी ऐसो बता बोने टाइम आएगो तो बहुत होशियार तुम हो, कोई साहित्य बतावो कौन साहित्य पर कैसो का खेत बो जावे तो खूब माई पैदावार होवे। लटा पांडे थोड़ी देर सोच रहे। मैंने देखो साहित्य हम बता दिए। अब साहित्य जो है इन पंडित जी की मूंछ पर बैठी। फिर बिन्ने पंडित जी के मूंछ को जो एक बार अपने हारे का खेत में गाड़ दिया ताकि बहुत जोड़ फसल हो जाए। अब पंडित जी का ऐसी कई उल्टी सीधी बात है कहता। गांव वाले बोले सही बताते हो पंडित जी, जब तुम्हारी खक्का खैया बताई दी जो सही है बात है। ऐसे करो पंडित जी एक मूछ हमें दे देगा, वो का एक हमें दे देगा। पंडित जी के अब चिल्ला लगे, बता चिल्ला मत हमें चाहिए मूछ, तो पकड़ लो 3-4 नौखारा खोल ले बेटी। अब पंडित जी चिल्ला गिर पड़े धरती पर। अब गाँव वाले मूछ उखाड़ा उखाड़ पहले हम खेत में गए जा अपने। पंडित जी के एक मूछ नहीं रही था, वो खा ले गए। अब बेचारे डरे चित्त पट हुई चौतरा पर। एक लौड़ा चौपिया तो सो संजा को आओ वो चुआए को भैंसिया। अम्मा ने कही नाट करो इतनी लेट आओ तो पता शायद की मूछ हैंगी सब निकली। मैंने कही थी अरे कि वो पंडित जी की मूछ शायद बैठी है, वो अगर बताते एक बार लगा दिए बहुत बम पैदा हुए खेत में हैं, और तू दर्जर दिन भर बनो सब बार खरीदे मूछ के। तो मैंने देखे कहूँ एक आध हो ये सो वो गो मैंने देखो मुँह फिराया हाथ कि बार तो कौन आ रहो। तो मैंने हतर मुँह चुक बार ना चुटिया तो आई है। जब मुँह चुक बार हमका चुटिया तो थोड़ा बहुत असर करे ये।
सो कई पंडित जी ऐसे करो, अब मूछ तो तुमने सब दे देंगे गाँव मारने को, हमें छुट्टियाँ दे देगा। अबे कहा हाँ 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 मत करो, हम छुट्टियाँ लेके मने तो बारे फंदा लगा हुआ है छुट्टियाँ में। अब खड़ा से खींची तो छुट्टियाँ हो रही जितते थे, पंडित बेहोश हो गए। लटा भांडे के सब पोती पत्रा भरे और लेके चले आए। घर आए कहीं देखो हम बताया खक्का खैया का है, ये देखो बाकी पोती पत्रा तुम्हारे बारे में बाकी सब भर लाए। तो जी तो एक गांव में 2 आदमी रहते। आदमी जब 2 रहते तो गांव वाले जकाते कि जे चूतिया हैं, और चूतिया के नाम से वे प्रसिद्ध भी गए थे। अब बामा जो बड़ो हो तो उम्र में बासे कहते बड़ो चूतिया, और जो उम्र में छोटो तो बा कहते छोटो चूतिया। एक दिन काबो एक मुखिया के चौपार पर दोनों आएगे, बड़े चूतिया आए गए छोटे चूतिया आए गए। तमाकू पियो करते थे वे, सो मुखिया से कही लाज तमाकू पियावो बाबा, तो कि ठाड़े ठाड़े पियो बैठे हो, बैठिए वे आगे जते थे। मुखिया ने कही भाई देखो तमाकू आज हम तब पे जब हम जो पूछे सो बता। मैंने बताए हमें कहा बताए, मैं कुछ दिक्कत है का? अरे तुम कछु पूछो जो हम जानते हो बता दिए। और जब तो तुम जानते हो बाबा कि हम चूतिया हैं, सब गांव जानते चूतिया हैं, तो बनने जय तुम पूछबो चाहते तुम 2 जने जा बताया कि तुम चूतिया भाई कैसे हैं। दोनों ने कही बाबा मत पूछो जब बात, वहाँ हमारी बेइज्जती हो रही है। फिर से चूते न कोई बेइज्जती होती बिना तमाकू पियो तो पहले बड़े से गई तुम बड़े चूतिया पहले बताओ तुम, और फिर छोटे बारे चूतिया पूछे हैं अपनी अपनी बताओ हमें कैसे हैं भाई चूतिया। बड़ो बारो देखो बोलो भैया ऐसो है, हम चूतिया अपने घर ही तो भाई कहू भरार बारे थोड़ो भाई। और देखो कहियो मती काऊ से हमें हमारी मेरियान चूतिया बनाओ, बाइन जब ना धरो चूतिया मेरिया ने और कहा कि कैसे कि बात तब की है जब हमारे 9 ब्याह बहुत, सो ब्याह बहु गौनो एगो और खूब ढंग से रात थे। एक दिन हम आओ यार आओ, सो जय कही कि चलो ससुराल हमारे चले अपने और चलो घूम आवे। जेठ बैसाख को महीना तो गर्मी बहुत पड़ रही थी, लू चल रही थी। तो हमने चलो ठीक है ससुराल बता जेबे के हम बहुत गुजराते, कोई कह दे हमारे ससुराल चला हमारे चल देते, अपनी ससुराल हम जाते। सो बाकी ससुराल में हम पहुंचिए तो भैया बाने हते सो संजा को एकदम जगह 2 4 लाओ यहाँ लेट बे के लिए। सो चौपार पर 2 4 डरवाए दें। अब 2 4 जब बाने डरवाए दें फिर बाने जगह कि 2 बाल्टी पानी भर के ला। सो एकदम फटाफट बागे सारे थे 2 बाल्टी पानी भर लाए। फिर बाने की 2 चादरा ला, सो भी 2 चादरा ले आए। बिन्ने बाल्टी में डार का बजावा ना ढंग से और फिर नचोरा, तो बिन्ने डारे नचोद दे। मैंने 4 बिछा कि भैया हमारे दोस्त ने आए थे रोब जमाओ, फिर 4 2 बिछा ले, फिर चादरा 2 मंगाए, फिर उन्हें भिजवाओ जाके जो मुड़ धरो घरी कर गए। फिर हम लोग खाना खाए गए, जब बाप लेटे तो रात पता न लगी कब चली गई, इतनी बढ़िया नींद आई। घर में एक दिन थे सही बता दो बाबा, इतने बढ़िया सोए कि हमने जब सोच ली कि अपनी जब ससुराल जाए तो करें जाए काम हम। तो फिर कि तुमने करो कि करो ना उसे ही
तब तो हम चूतिए भाई। मैंने कैसे कि ऐसे होतो कि मन तो गए हम जेड़ वैसा कहते और ये हम गए माम ठंड पत्ती कड़ाके की। सो जब हम चौपार बैठे तो हमने सारे कहे इधर आ जल्दी, तो सारो आए गो। हमने जाए एक चारपाई उसीला हिंडा पीछा मतलब बहरार चौतरा। अब वो सारो बोलो जीजा इतनी ठंड में चौतरा पड़े। हमने बेवकूफ तू कहा जाना कैसे लेट हो जाते। अरे हमें मालूम जो तरीका कि आदमी कैसे लेट पहुंची, तुम तो जाहिर गमा रहा हो, तुम्हें पता का। सो सारे खटिया हमने डरवाए नहीं जोरा भरी। हमने जाए एक चादरा ले गया, तो मैंने चादरा का जीजा करे कि बाल्टी और पानी ले गई यहीं पर। तो बाल्टी ले आओ, चादरा ले आओ, हम भिजा जा मत और जा पर चारवाई बिछा कि जीजा जब परे हमने हमरा क्या करें परे ना तो बल्ले भी इतनी ठंड पत्ते मां वैसो कपकपा दौड़े और मान जावा कैसे है आप भीतर रजिया मतलब ठंड ना बचे थे। अरे कि तुम कहाँ जा रहे हो, हमें जमा लो गमारे गमारे रहे हो। बता बाने चदरा बिछाए दो, एक चदरा भजे वापस दे दो। अब खाना खाए खाए हम पर रहे, खाना खूब रपटे खाओ। सो नेक आंखें तो लग गई, और जो आंखें खुली 1 घंटा बाद सो दांती बजाए। अब हम जगह भगवान कौन एक आगे मिल जावा तब वे कहला। सो हमने अतिश जाए के अज्ञान हो तो घर हो जाए। सो बा में वहीं भी पानी को रह गई कि जे ताप न पाए। अब हमारी दांती बजे, अब हमें उलड़वे कछु ना, अब चद्दर भीजे। हाँ अब हते सो हम जाए के कुंडी खटखड़ाई जाए कि हमें कोई रजिया फजिया मिल जावे का मांग ले मैं। सो कि कोई कौन कुंडी ना खोले। सो हम हते अब सब सोए पड़े, कुंडी को खोला है। सो पता है मिलारिया में चढ़ के हम नानम में और ऊपर भीतर आंगन में कूद पड़े। हाँ सो पता है हमारे सराज रहते 3-4 है। सो उनके बे अरगनी लहंगा टंगे थे। सो हम बे रजैया समझ के बे उतार लाए लहंगा जानता। अब हते पता 2 हमने बिछाए ले, 2 ऊपर तोड़ ले। फिर ऐसे गरम भाई हमें खूब नींद आई रात भर। सो हम सवेरे उठे ना, सारे नायक जगा हुआ है कि जीजा उठो। तब नहरा आनंद ठंड के मारे मरे जाते हैं सोच लाए भाई रात में। पर उन्होंने चुप्पा, अब हम बताए तब उठे। पता है जीजा ओढ़े का करे, जीजा ओढ़े का ओढ़े सत्र जो ना पता का रात में ठंड के मारे मर गए निकले ना बाबत। सो बाकी बाने के कही जा अपनी बहन तक जीजी जावा बे नाने का तो लांगा ओढ़े परे है। सो बा आई और पकड़ के लांगा खींच दे। का कत को आए का, अरे का जे देखो तो पहले ओढ़े का। तो बाने देखो और जे लांगा ओढ़े परे थे। मैंने 27 रात में जुआ काट रही। मैंने हमें कहा बताते, हम तो जानते रजिया से ओढ़ लें। सो पता हमारी औरतन जगह कि तुम और नंबर 1 चूतिया। तुम्हारे ख्याल तो है ना कि ठंडे में तुम बिछावना ऐसो करा था कि जो गर्म ने हो को तो मैंने बाबा देखा ऐसा हम भाई नंबर 1 चूतिया। तो दूसरे से कही कि अब तुम बता भैया कैसा चूतिया भाई। मैंने बाबा देखा जैसा जे चूतिया भाई ऐसे ही हम चूतिया भाई। सो कैसा कि जब बेचारे कि वह मेरिया चूतिया बताओ और सो ही हमारे बताओ चूतिया एक तार भाई। तो मैंने कैसे भाई सोता बता पूरी कि ऐसा ही तुम गए चदरा नचोरे का बिछवाओ कि ना बात अलग तरीका किया जाए। तो मैंने सो ही बताओ बता बात उन दिनों की है जब हम नए नौसरे थे और 28 दिन अपनी ससुरा जाओ करते थे। सो बड़ो अच्छो लगा तो ससुरारम जाए वो। फिर बता अम्मा ने हमारे टोकन लगी कि 28 दिन ससुराल में पहुंच जाता है वो। तो हमने ले अम्मा तू ना कहे तो हम जाए ही ना है। बता हमने ससुराल में जाए बंद कर दो। बहू हमारी रावा मैके में अपने
सो अम्मा बोली कि जा अल्लाह बहू को बुला ले जा। तो हमने कही अम्मा देखो भाई मन से कहती हो तो बुलान जाए ना, हम ना जाए कौन बुलान उलान, तुम जो कहो हम सो ही करें। कि अम्मा तो बहुत तो कहते थे, अम्मा चाह कहती तो हम तो ससुराल सपा छोड़ देते। कि फिर गए तुम कि जब अम्मा ने कही तो बताओ तो परो ही हमें, लेकिन अम्मा ने जय कही कि ऐसो करो जो 12 बनवाया और तब जा। सो हम अते सो नाव के डेंगा गए, हमने भैया बढ़िया करके बार बनाए दे वो, और हम जाए सवेरे ससुराल। सो नाव वो तो हमारा चच्चा लगा तो बहुत मजा किया। तो सुबह ने हमारे भाऊ तो लेके और मुँह सब घोट दो, न मूछ राखी न भाऊ राखी न मुड़ पे को बाहर राखो। हमने चच्चा बन गए सही कि हाँ बहुत बढ़िया अल्लाह आप ससुराल तुम ही देखें लोग। हम घरे आए सो अम्मा ने देखी कि जो का कराए लाओ, हमने ले हम चच्चा बार बनवाए खाए, उनने कही ऐसे बनाए दे कि ससुराल तुम्हारे अलावा का देखे ना है, मेरी तरह से बनाइए दे। बिलने जा बता दारी यार जे तेरी भाऊ तो लेके और जे चांद सब घोट डारी ऐसी घुटी चांद रह गए जे। अब रान देख महीना बाद जाइए कि अम्मा देगा हम कटिंग कराए खाए और रुपया ले 20, अब 1 महीना बाद फिर कटिंग करवे को जे। तो आए तो कर अम्मा हम देखो तुमने कह दी है अब हम ना मने, हम तो जाए। डुगरा ने किया अब ना जो है। सो कि अम्मा के हम जब हट पकड़ ली तो अम्मा ने कही ला तेरे मूड हम बहुत बांधे हुए साफा। सो अम्मा ने हमारे मूड पे साफा बांधो और जय कही कि देख जो साफा को छुए मत ही हाथ तक, हाथ अगर लगाए दो ना तो बिगड़ जाए चांद घुटी निकले। तो हमने हाँ अम्मा तुम बताते सो तो करेंगे हम। और बिन्ने अल्लाह ऐसो करियो कि देखो लेट अबे चलियो मती, जहां दिन मुनिया वहीं रुक जाइयो, भले ही ना पहुंच पा तो दूसरे दिन चले जाइयो। और कि घुड़िया बैठ के फिर हम चले। हमने अम्मा तू बता सो हम जरूर करें। सो हमने ना तो मूड तो कतई हाथ लगाओ, हमने सापा माओ बेगे जाए मूड ना हाथ कतई लगाओ हमने, और सड़ा घुड़िया लेके चले जाए। सो वो नेक रह गो एक फल्लांग दूर गा और दिन तो गो मुंद। हमने की अम्मा जाके कि जहाँ दिन मुंदिया तहाँ पर रही हो, गाँव भाई एक फल्लांग दूर है। और फिर अम्मा कहीं ना माने तो लौटी गई तो गुस्सा और रोए बा। सो हम अते तुम ही अते एक पेड़ हो तो ता अति गुड़िया बांध दी और ढेंगा एक कुआ तो सो आराम तुम ही कुआ के मनते अपनो बिस्तरा लगाए लो और पर रहे। अब पर रहे तौले उमें गांव तहता निरे लोग आवे। बता गांव को मड़ाओ हो तो सो लोग न्यूता खाए खाए आवे। सो लोगों ने कही भैया तो मुसाफिर जा बताओ कि गांव में मड़ाओ तुम हिन परे हो खाया जा तभी पर हो मुंह के प्यास इट रहे हो। तो कि हमें भूख तो लगी है थी। सो हम अते सुमंत चले गए। सो जाएगा हमने न्योता खाओ और न्योता खाओ हमारे जो ससुराल रहती ताई चौतरा 5 बैठी। सो हमने आराम से 5 खाई और 5 खाए के और अपने हाथ रहे और कुआ पर रहे। फिर का बताएं चच्चा तुम्हें कि जब हम कुआ पर रहे और मूड धल्लो मानी कुआ के, सो रात में ऐसो भाव कि वो सांप हाथों खुल के कुआ में गिर पड़ो। अब सवेरे जब हम उठे तो हमने मूड था तो ना फिर लगाओ, हमने सांप आवे गए अम्मा ने कह दी थी। और अते घोड़ा बैठे और टैया चांद लेके चल दे। अब जब ससुराल में पहुंचे जाए सो एक तो पहले गांव में जब घुसे भीतर तो लोग देखे हंसाए। तो हमने चच्चा ने बढ़िया कटिंग करी है, का तो पूरा गांव तुम तो ऐसे है। सो हम बड़े खुश हुए। लेकिन फिर हमने जब सोची कि हम सापा बांधे ने कटिंग दिखाए कैसे गई। अरे कि यार सापा देख सताएंगे बता जाएगा। हम चौतरा बोन बैठ गए तो सारे हमारे आए राम राम करी। और बोलो का जीजा को मरियो
अरे को मरियो हम कमरी बहुत कौ मरे खबर देना आएगा कि ना ये चांद घुटाए आए थे ताते हमने जाने को कच हो गो गमी अमी कि चांद घुटाए तुम्हें कैसे दिखाते कि ले बताओ टैया से चमकत दूध इन्हें काहे हम तो खाम खां की बातें कत हैं हमारी अम्मा ने सापा बांधो तुम जान तो हम मुंह हाथ लगाए जाए और सापा निकल जाए सब ना हाथ लगाए कतई अब बेहस है सब बता बता सापा बंदो अब दिखा तो कहूँ सापा ना बता फिर अब का वो हमारी सारी आई सीसा लेके बड़ैया तो कि ले जीजा जामा मुँह देख लो कितो बड़ो सापा है और संगम बताया हमारी बबू रहा है सो जो हमने देखो सपा चट हमने सापा कहाँ चलोगो हमने लोग कही कि देखो अम्मन सापा बांधो तो अब पता ना वो कैसे हिड़ो हमने छू ही ना कि छूना फिर कहाँ गिर पड़ो कि हमें जमालम पर तो संजा कुआ परे रहे थे तो वह कुआ में गिर पड़ो सापा तो हमने कि कुआ में परे रहे थे अरे कि अम्मा ने कही थी कि दिन मुंदी आवा है ता पर रही हो सो हम जय का नेक दूर कुआ एगो ता पर रहे थे और रात में तो यहीं आए थे तुम्हारे चौतरा पर न्योता खाए गए सो बहू हमारी बोली कि तुम और चूतिया सपा तो भैया ऐसे भाई चूतिया हम अब बाबा लाच वहां को और एक बल्ले वो सो पिए और चलें घर आए। एक शहर में एक राजा रहते थे। तो राजा ऐसे इतने बड़ा मनचले राजा थे उन्हें मतलब जो है सो बड़ा शौक थी नाटक ड्रामा ड्रामा दिखवे की। तो एक दफे अच्छा 22 शहर में रात तो एक मुन्ना भाड़ राजा साहब ने कही के नौकर से के नौकर को पठाओ नहीं जाओ मुन्ना भाड़ को बुला के लाओ। नौकर पहुँचो नौकर पहुँचो तो जाग मुन्ना भाड़ घर है आवाज़ लगाई कि मुन्ना भाड़ मुन्ना भाड़ ने कर बहरारे आओ। उन्होंने बोला साहब नहीं चलो आपको राजा साहब ने तलब करो। मुन्ना भाड़ घबराइयो चक्कर का है वो कि राजा साहब ने हमें काय के लिए बुलाओ। तो उन्होंने नौकर से पूछी नहीं साहब जब बताओ पहले राजा साहब ने बुलाओ काय के लिए। उन्हें जा हम ना जानते हम तो ड्यूटी पाबंद हैं महाराज ने कही हम चले आए। अब जब वो नहीं मालूम हो तो मुन्ना भाड़ सोचो कि जय में तो परे आई है जो बुलाओ हुए तो उन्हें चलो साहब चल रहे। मुन्ना भाड़ नौकर संग संग चल रहा जाए गेट पे जाके पहुँचे नौकर तो रहेगा नहीं चले जा भीते। मुन्ना भाड़ भीते गो जाग बाने तो नमस्ते करी हाथ जोड़ के अब बोलो महाराज काय के लिए बुलाओ काय बताओ। तो राजा साहब बोले दो साहब बुलाओ जाके मारे हम तुम्हें मुन्ना भाड़ कि हमने बहुत नाटक ड्रामा देखी है और जो है भाड़ लोग नकल खिलवे में ज़्यादा होशियार होते बड़ी बड़ी नकलें अच्छी पेश करते कोई ऐसो एक कौतुक दिखाओ जो हमने कभी देखो न हो। मुन्ना भाड़ बोलो साहब ऐसे हम जानते तो नहीं रहे हैं आप ना भी कभी नाटक ड्रामा देखे हुए हैं लेकिन है खतरनाक। खतरनाक कैसो कि ना आपके लिए ना है वो खतरनाक हमारे लिए है। अगर वो खेल हो और आप बाद में फांसी हमें लगवा सकत। राजा साहब बोले कि अरे फांसी लगवा सकत ऐसी चीज़ हम जो दिखे हैं तो फांसी में ना लगवाए बहुत बड़ो इनाम दिए। नहीं अच्छा तो महाराज फांसी माफ करो। राजा साहब बोले जाओ फांसी माफ कितना भी तुम गंदा नाटक खेले आओ और कितनी हमें क्षति पहुँचाए लेकिन माफ तुम बानी ठीक साहब। तो आप तैयार हो ले दिखवे के लिए हम तैयार हैं तुम दिखाओ जब दिखाओ तो नहीं साहब 3-4 दिन को टाइम दे नहीं जाओ टाइम। मुन्ना भाड़ घरे आओ सुबह के ढंगा भैंसा तो सुबह ने लायक पालिस 3-4 तरह की और सारे भैंसा खूब रंगो भैंसा न मालूम पर है भैंसा खूब ढंग से रंग रंगाए कहें अब बन तैयार कर लो। फिर बाने तो मुखौटा वगैरह लाओ मन मुखौटा लगाओ तक बहरात दांत निकले भाई कारी कपड़ा पहन दे और बाने मतलब
ऐसो भेष बनाओ जैसे ना जमराज होता है सो, और जाग भैंसा बैठ के और जाग पहुंचियो गेट पे। दरमानी ठाड़े रावन तिनसे कही के ऐसा है कि महाराज से इतला करो कि स्वर्ग से जो है जमराज आए है आपको बुलाने के लिए। नौकर होते तो दरमानी वो तो खुदे देख डराइए भाई भैंसो जम तो वाकई में गोजू बीते गए हाथ जोड़ कर तो थतरा चले जावे और हाथ जोड़े बोले नहीं महाराज ने कहे उन्हें आप जमराज बुलाने के लाए। जमराज बुलाना है उन्हें? हाँ। भैंसो अच्छी आफत है, अब क्या करे वो चाहिए तो उन्हें बिनू जान ली जमराज से बचैया तो है ना। जब जमराज आई तो उनसे बच कैसे लिया? उन्हें कहाँ है जमराज के गेट उठाड़े निश्चय तो उन्हें कैसे कराओ। अब जमराज को ही पठवाओ कचहरी में, उन्हें हाथ पाँच छुए ना पाँच पाँच छू लिए और उन्हें अच्छी जगह खुशामद कर दिए तो हो सके शायद न कहूँ ले जावे। नौकर बहरा थतरा तो भैया आए। अब बोले उन्हें कैसो है जमराज महाराज ने कहीं वहीं पठाए थे। उन्हें अच्छा चलो हम अंदर जा रहे हैं, बाहर गेट लगा दो, अंदर आने की किसी जरूरत नहीं है। बीते घुस के गए महाराज अपने गद्दी पर निकर नीचे ठाड़े हुए, हाथ जोड़ के बोले। उन्हें बोलो जमराज साहब, उन्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है महाराज, आपको बताया है कि धर्मराज ने कि हमारे वो महाराजा साहब हैं फला शहर में बहुत हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। और साहब आपके जब धर्मराज मित्र रहेंगे तो हम तो उनके सेवक तैसे आप सेवक है। लेकिन उनने जो कही है कि इन्हें जो है बैकुंठपुरी में बुला लाओ और इन्हें हम सह सपट्टा बैकुंठपुरी करवा देवे। राजा साहब खुद जद बहुत बढ़िया बात है भाई, धर्मराज की जो आदेश आएगा वो है तो अच्छो है, शुभ आदेश है। तो बिन्नी साहब फिर कब सैर करेगा? उन्हें आज ही लिवा चले शाम को, ठीक है। उनने निकारे जोरा में तो कपड़ा काले रंग की और महाराज को दे काली साड़ी, काले उनके लिए कुर्ता धोती, कारो ब्लाउज। उनने जे तो कपड़ा काले रंग के हैंगे रानी साहब के लिए, जो उन्हें पहनाओ और जो काले कपड़ा तुम पहनाओ और हम शाम को दिन मुदे सोई माए जाए। उन्हें ठीक बात है। अब अते सो जाग मुन्ना भाड़ चलोगो, जो अंधेरो ने दिन मुदो और मुन्ना भाड़ तो लेके अपन वो भैंसा पहुँचियो जाकर ढेंगा। जब जमराज तो जब आए गए तो वे तो गेट में रावण तिनसे कहीं भी नहीं ऐसा करो महाराज समय पहुँचाओ। वे तो फिर भीतर घुसाई दे गई, भीतर गई तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा करो। अब आपको हम ऐसे ना लेवा चले हैं क्योंकि रास्ता है और दुर्गम ज़्यादा खराब। और आप देख कौन रहे हैं तासा रानी साहब के आपके दोनों जन को हम पट्टी बांध दें और हम खुल्ला में बैकुंठपुरी में ऐसा ना ले जाएँ। आदेश लाजू है कि तुम्हें सीधो ले चले तो नहीं ठीक है बांध दे। अब उन्हें रानी साहब को उनके दो जन पट्टी बांधी और पट्टी बांध के और उन्हें भैंसा के पकड़ ले दो जने पूछ और आराम से चले चलाओ बैकुंठपुरी में तुम्हें सीधो ले चले और आराम से घूमे घामे का हम ही दो जन पठाए जाए फिर तुम चलो। अब उन्हें अंधेरो जो बहुत भैंसा की पूछ पकड़ाए के अब रानियों साहब पकड़े और बेग पकड़े। अब वो अपने बैठो आराम से भैंसा पे और चलो जाए पूछ पकड़े चले जाए जाएगा बाने कस दिन दे तो बाने कस ने खुडी खबारी रखता रहा का पे डारो फिर आगे खड़ुआ रहा है तम पानी रावे कुल फिर माने खड़ुआ में तो भैंसा घुसाए दो रानी साहब दो जने पूछ पकड़ घुसी गई। अब बाने 3-4 किलोमीटर लब माने तो भाई पानी में चलाओ। राजा साहब बोले के जब बताओ जमराज जो कहाँ चल रहे हो नहीं तुम्हें पता ना है, तुम्हें कहाँ मालूम है? जय तो भवसागर है जाए को तो पार उतर पता तो बैकुंठपुरी में पहुँच बात है और जाए पार कर ले बस बैकुंठपुरी में पहुँचिए नहीं तो ठीक साहब भी जानिए हाँ वाकई में जमराज जो है हमें बैकुंठपुरी में ले जाए रहे या जो भवसागर पर ही हो। 3-4 किलोमीटर बाने खूब चलाओ और चलाए चलुई कहे और फिर ला कर सीधी रत्ता पर और आए कहते सो भाई किला में बाने फिर घुसेर दो किला में फिर घुसेर के जाए कहे और बाने तो एक पेड़ उड़ावे ताकि यकीन के ऐसा करो जो धर्म को पेड़ है और जा कौरिया ले और आराम ठाड़े रही हो
जब हम आए तब तुम्हें हिंद तक ले चले कर बैकुंठपुरी घुमाए। बम चौक पेड़ो रहा स्वाराम रानी और राजा दोनों कौरे लो और मुन्ना भाड़क चलोगो बूना न्यान न फिर आओ। अब हम सवेरे हुई देखे का राजा रानी दोनों पेड़ों कौरे बैठे। अब बाने जाओ कहियो भी नहीं, देखो जम के दूत बरगल हैं लेकिन तुम बुलियो को तही मती। अब जो हुए आवे राज परिवार के मतलब लोग बाग आवे, कुछ नौकर चाकर आवे, जब कहते रानी राजा क्या करे बैठी, ये पेड़ का के लिए कह रहे हैं। अब राजा कह के हाँ जय जम के दूत बरगलाए रही है। रानी साहब कतई पट्टी पट्टी मत खुलियो और ना तो जो है पता ना क्या हो जावे। 3-4 घंटा हुई, चार और वो शहर के लोग आने लगे, अफवाह फैली कि राजा रानी पेड़ कह रहे हैं, पागल हुई क्या बात है। जब उन कौन 100-200 आदमी जब इकट्ठे हुए तब मुन्ना भाड़ते सो आओ और आया कहती तो उनकी आंखें पट्टी खोली और बोली कि हाँ जोर महाराज जो हमारे डिंगा एक नाटक तो। राजा साहब बोले अच्छा जो नाटक ऐसे हम लोगों ने तभी करवे के ले तुम्हें लगे फांसी। उन्हें साहब तो पहले आप माफ कर चुके, फांसी अब कागे लगे इनाम दी वो चांसू दे। राजा साहब सोचे उन्हें बात तो कहूँ तो सही भाई माफ तो पहले कर दी अच्छो खासो इनाम दो मुन्ना भाड़ चलोगो। एक गांव में एक चौधरी साहब होते, तो उनके डिंगा कुछ खेती बाड़ी ना थी, भैंसें पाले थे 4-5 और सवेरे निकल जाते चौवे को संजा के लौट के आते। सवेरे 2 के डेरी दे आए, संजा 2 के डेरी दे आए, जय गुजर बस रहती उनकी। बच्चा कोई उनके हते ना, चौधरी और चौधर ने 2 जने हते। चौधरी थोड़े भुलक्कड़ टाइप कहते, बे कछु न कछु रोजाना कौन कौन भूला वक्कड़ हो रहा तुम पर। अब 5 भैंसियां आते वहां के 5 जंगले रहते, 10 आते तो कबो एक आध जंगट्टा भूले आते तो बाद में ढूंढने जाते। कबो भैंस हो तो भूला लगो तो वे दूसरे गांव लगत जाते, फिर पूछ बताए अपने गांव में आते, भैंसियां लाए फिर आते। चौधरी ने बहुत दुखी होते, बताया भलक्कड़ा आदमी पल्ले भरो माए। एकदम कावा उन्हें लू लग गई, सो लू लग गई उन्हें बुखार आने लगो। हाँ बुखार जब आने लगो तो चौधरी ने कही कि ऐसो करो बाजार में जाएगा दवा ले आ जाए, डॉक्टर को दिखाएगा। अरे क्या कहूँ ना बुआलो को उसो ही है वो उतर दे भैंसियाँ से चुंगा लावे, भैंसियाँ चुंगान चले गई ना। अभी संजो का तो और जोड़ो बुखार चढ़े जाओ। अब चौधरी ने कहा कर रहे थे चले जा हैं, अब धरे रहो सही भैंसियाँ को चुंगा जाए, सवेरे से दवा ले आइए जाए। चौधरी कही हाँ ठीक जाए, सवेरे ले आए दवा। सवेरे उठे ने कहा तबीयत ठीक ठाक रही कि लाओ कुछ खाए पीवे दे दे भैंसियाँ चुंगा ला, भैंसियाँ चुंगा ला। और संजय कहा कही थी कि संजय हमने कहा कही थी कि भूलिए दवा ले जाओ सीधे कि अच्छा तो ठीक है चलो दवा ले जाए। मैंने हाँ और देखो पूछ लियो डॉक्टर को खाए के लिए का अरेज परहेज हो बस हो तो ऐसे ही चले आओ सीधे सीधे मुँह बाएं। और हाँ जो डॉक्टर बताना भाई याद रखिए रत्ता भूल जाओ हैं, वे मूंग की दाल बतावा तो तुम आप बताओ आज कि हाँ हम याद रखें और जो डॉक्टर बताएं सो अपने कात बे भूलें जाए। चौधरी साहब हते सो चल रहे, चौधरी साहब चला चल जाए कहें और हते सो शहर में पहुंचे जाए। एक डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर ने सुई लगाई दवा दी तो उन्होंने पूछी डॉक्टर साहब खाए का। मैंने याद आएगी कि 14 जगह पूछ लियो का खाया, मैंने भूलिए तो वहां खुपड़ी और खराब करे। तो डॉक्टर ने कही अब बुखार है तुम्हें ऐसा है खिचड़ी वगैरह खाइयो मूंग की दाल की डायरेक्ट
कि हाँ ठीक है दवा लेके आते सो चल बे। अब बे कहा खिचड़ी 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 और चले जाए चिल्ला तो भाई फिर खूब जोड़ खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। और लोग देखे उन्हें कहा बकत जातो है। हाँ कुछ देर बाद पर खिचड़ी खिचड़ी कर रहे फिर उनके दिमाग से उतर गई। अब बे कहा खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। अब वे खाचड़ी कान लगे खिचड़ी की। सो उमें किसान है तो खेत रखा तो चढ़िया सो मात तो अब जे कहा खाचड़ी खाचड़ी। सो किसान ने की बहनचे तो हम माते गए जो कहा तो खाचड़ी हम चढ़िया मात और जो कहा तो खाचड़ी। तो आप 5-6 दही कैसे ससुर में आया था अपने नुकसान हो तब पता लगा तो है कहा तो खाचड़ी खाचड़ी इन मात बस बेदे मांगे। तब तो हम कहा खाए हमारे समझ में ना आते अब तो सब भूल गए। हाँ अब वो चक्कर में पड़ी हो। तब बन्ने का कहा सोई बता देवा बन्ने जगह उड़ती जा उड़ती जा उड़ती जा। तब बन्ने हाँ जा बात सही है। अब वे खिचड़ी तो भूलिए अब कह रहे उड़ती जा उड़ती जा उड़ती जा। ऐसे चला जाओ खूब सब सुना कि अब जरा कहा जैसे नहीं होगा। सो उमा एक बहुत तो बहेलिया ये चरैया पकड़ने को जाल बिछाए तो हाँ अब जो चिल्ला जा उड़ती जा वो पकड़ के लिए बैठो जो कहा उड़ती जा भले चुप ना रहेगा कि उड़ती जा। सो 5-6 दही कैसे सतुरना हम ही पकड़ के बैठो तू कहा उड़ती जा कि हमें सब मानने लगे रहेंगे फिर हम कहाँ कहा। अब फिर खिचड़ी फिर याद है ना अब हैं तो कि जगह आते जाओ फंसते जाओ आते जाओ फंसते जाओ। मैंने जा सही रहेगा कि हाँ जा बिल्कुल सही है। सुबह तो चल रहे फिर अब कहा आते जाओ फंसते जाओ आते जाओ फंसते जाओ आत जाओ फंसत जाओ आत जाओ फंसत जाओ। सो मैं चोर चार चोरी करके लाए तो बैठे थे मैंने सारो कहा तो आज जा फंसत जा ये सारो फंसा दिए बने ना कहा तो हम जगह आज जा फंसत जा। तो 5-6 दही ना कैसे ससुरना पकड़े फिर तो मैं आज जा फंसत जा कि तो हमारे समझ में ना कहा हुआ बने जागा ऐसो दिन कबू ना आए ऐसो दिन कबू ना आए नहीं कबू न पकड़े जकात जा तो बने भैया सोई कहे अब वे चल रहे ऐसो दिन कबू ना आए ऐसो दिन कबू ना आए चिल्ला जावा खूब मुँह भराए थे कहा है। सो जे चिल्ला जाए एक भाव ने करे कहा तो कि ऐसे दिन कबू ना हमने कैसे दिन ससुर भराए का कुछ है ना का ऐसे ससुर ना है तो 5-6 दही रपटे आए देख हारो देख का था ऐसे दिन कबू ना है। अब बते सो कि का है फिर भैया हमारे ना याद आएगी कि जाका ऐसो टाइम रोज आए ऐसो टाइम रोज आए। तो नहीं भैया सो कहें अब बहुत चिल्लाने लगो ऐसो टाइम रोज आए ऐसो टाइम रोज आए। सो एक टिकट याद मुद्दा धरे हाँ अज कहा ऐसो आए ऐसो काम रोज हो ऐसो रोज हो वो निकर कहा बहनचे तो ससुर ना रोज मरे का तो 5-6 दही बाका अब कहीं भैया का कहे ना चुप जा कैसे ससुर ना है तो कहे चुप्पा चलो आओ घरे आई चौदह पूछी ले आए दबा के हाँ लेता आए और फिर परहेज का बताई कि पूछ मत ही अब निकाय कि परहेज बताई वो परहेज तो हमें ससुर सभा खराब लगा थे वो परहेज अगर हमने कर ली ना तो पता ना कितनी मार पड़े है जब ना करी वो परहेज तलो तो इतने पिटेगे रहता हम तासे हम परहेज कचरा करें बंद कर दो हते सड़वाई तो जे हते 14 उनमें एक हते रईस और एक हते गरीब। अब जो रईस हते उनते काते गरीब और जो गरीब हते
उनते कहते रईस। ससुराल में जब जाते तो जग आओ करते रईस बारे आएंगे, गरीब बारे आएंगे। तो जो गरीब बारे पहुंचे तो उनते कहते रईस बारे आएंगे दमाद। और जब वे रईस बारे जाते तो जो कहते गरीब बारे आएंगे। अब बात का आती कि जो गरीब होते वे खूब आराम सूट बूट बूट रूट सब लेके और चश्मा लगाए के और क्रीज बना के जाते बका बक। तो देखत कि हाँ भाई कोई आदमी है तो उनसे कान लगे रईस के ने बहुत कुछ हो जाए। अब वे अपने काम धंधे कमेरे आदमी होते, खेती बाड़ी लगे रहते। अब जब मन आएगो तो कपड़ा रहता को पहनते ऐसे ही, जूता फूटा पुराने हैं ना, धूल फूल लगी सोले चले गए। तो उनकी कदर कीमती जगह तो ये गरीब हैं। अब एकदम का भाई दोनों पहुंच गए इकट्ठे। जब दोनों सड़वाई इकट्ठे पहुंच गए तो अब जब चिंता भाई कि ले रईस गरीब दोनों आएंगे। अब इनके लिए कैसे व्यवस्था करीजिए, कैसे बैठारो जे, का खवाओ जे कि रईस के लिए तो अच्छो खाना बनवाओ पड़े और गरीब का चाहे जैसो बना दे वो। अब तो का वो जो रईस थे उन्हें सूट बूट पहने थे सो उन्हें चौपारे के भीतर ले गए और खूब आराम गद्दा बिछाए के तकिया फकिया दे दी और बैठ गए बे। तो और इन्हें चौतरा पर बगैर बिछौना खटिया डाल दी जटोल वारी ताप जे बैठिए। अब अति टुकरिया पहले गई वक्त साथ बिजना हलाओ जाओ भीतर जो रईस वाले रहे ऐसा खूब दिलाओ लगा कैसे का है बढ़िया काम आम धंधो चल तो ना चल तो। अरे कि अम्मा कुछ कमी ना है भगवान दुआ इतो बढ़िया काम चल तो है कि अब का बताएं हम कि ना अल्लाह खेती बाड़ी बताओ कैसी का होते कि खेती का अम्मा तुम पता है मैं करा पूछा इतो भाव के इतो तो तुम झूठी मने हो कि हम का झूठी मने। बेले अम्मा 4 बीघा के अपनी पटिया है तो बहुत ना मालूम है हम बताते हैं 4 बीघा की पटिया है सो हमने कही गेहूं बह दे जा में सो हमारे अध्ययन जा कही कैसे ससम ना गेहूं बह दे जा में बब्बो सस्सों और सस्सों बढ़िया हो और हमने क्या बद्दा कैसे हमने बावा बह दी सस्सों। तो अम्मा का तुम्हें बता इतनी बढ़िया सत्संग भाई कि जावरी थरिया मारो बावरी चली जाए, बावरी तुम्हारा जावरी चली जाए। बहुत बिकट सत्संग लगी, मन खूब खुश वो ने अब ले सत्संग ऐसा खूब हो जाए। अब जो सत्संग पकी तो अद्दा ने कही चल सत्संग काटे आवा। तो हम अद्दा गए तराती ले लेके हसिया। अद्दा ने कही कि देखो ऐसे कटे तो बहुत देर लगे है, हमें एक जुगाड़ बताएं। तो मैंने बताओ मैंने खरा पकड़ो दो और अपने अपने खरा पूछ मान दे हसिया और अपने अपने कुंदा लुका रखाए रहा। जब ये खरा आ जाते उन्हें लुका दे, उन्हें जाते ये लुका दे। दो खरा लुका जब चले तो नेक देर में कट जाए। सो अम्मा करो हमने खराटा तो पकड़ ले यार, होलकार होलकार के बोला तो 5 मिनट लगे था तो कटियो 4 बीघा को। ला तो तुम्हारी बहुत अच्छी जुगाड़ है। और बहरार वो जो गरीबरू होते जिन्हें कहते जो पैसा वाले होते तो जटोला बैठे कहें भैंसे देख ससुर गप के मन में सोचे बन्ने ला फिर कितनी सत्संग भाई थी कि सत्संग कहा भाई अम्मा आंधी आई बहुत करिया सुबह सबुड़ी और अल्लाह तो बहुत नुकसान हुई। नुकसान का है भैया उड़गी चाहे तुम पैसे वाले भाई
मैंने कैसे नहीं ला उड़ी तो पैसा वाले कैसे नहीं ये कि पैसा वाले ऐसा एक बस सत्संग सब उड़े के और एक कुआ में गिरे फरी जा सब आए तो डंडूरा बन सब कुआ में बद दी आओ मैं बरगद पेड़ रहा है तो खारे के कुआ में डाल दो और चकाई में घुमाओ वो पेड़ो डंडूरा ने सो अम्मा का बताएं वो सत्संग होती बा मैं कुआ में सब पेड़ के तेल बनी हो और फिर वो डंडूरिया रही वो पेड़ बोला फेंक दो अद्दा ने कही रहा घुस के देख भंचो नेकात बची हो थोड़ी हो तो भाई निकाल ले तो धोती उनने खोली हम धोती पकड़ के नीचे गए तो बाबा अम्मा सब तेल हमने अद्दा जो तो सब तेल है वो कि तेल होगा तो ऊपर आ जा और जा रहता तकरीबन लिया हाँ अब रुपया पाव बेच रुपया पौआ अम्मा हमने उन्होंने दुकान लगाई दी तेल के तो अब का बतावा रुपये को तो पारा ना बोरन तो भरे भरे कोई दिक्कत ना कहते है तुम्हारी बेटिया बहुत सुख से रहती और ऐसा मान कल चलो कि तेलेम पूरी करती तेलेम सब हो तो है मतलब पूरी रोजाना होती हैं हैं सब्जी मित्तो तेल पच जाते एक लोटा सब्जी में डाल देते तो बल्ला तब तो तुम्हारे बहुत भाग्य खुलिए अरे भाग्य वहां का खुलिए पर तो ऊपर वाली मेहरबानी है अब तो वल्ला ठीक है अब डोकरी की ला झूठ मूठ उन्होंने पूछ ले गरीबरू को तो बिजना लेकर गई ढेंगा बैठी है ऐसा सलाह निकले हाँ लला कैसे का हाल चाल है कि अम्मा हाल चाल मत पूछो हाल चाल तो बहुत है बढ़िया आएंगे डोगरी ने की हाल चाल बढ़िया आएंगे तो उन्हें बेकार टूटी खटिया बैठा रो इन्हों को अच्छी खटिया बिछा देते हैं हमें क्या मालूम था हाल चाल हम तो जानते नहीं यहाँ कैसे ना हो कैसे रोला ढक दो बिल्ला सो कैसे हाल चाल आएंगे कि अम्मा आपका तुम्हें बतावा हाल चाल तो इतने बढ़िया है और इतो नोट घर में है कि तुम्हारी बेटिया है ना नोट ने गद्दा परोकत और तकिया माऊ नोट लगे हैं और ऐसा माने चलो कि नोट इतो है कि अगर एक ट्रक भरा हो जाता हूं ना बने अब औकात भंचो जो कैसी ससुर उल्टी बातें कर तो मन में सोचा सबसे ट्रक भर नोट बताता बिल्ला सो इतो नोट कैसा नहीं हो कि अम्मा आए सो है बोर को 12 बीघा चको है ना तो मन पर एक बरगद पेड़ो है बरी को तो इतो बड़ो अम्मा आए कि वो तो 5 बीघा में पेड़ो ये मैंने इतो बड़ो ने और का अरे कोई हमारे के 3 चच्चा बीघा टपरिया थोड़ा कि बम सत्संग कर दे अरे वो बहुत बड़ो बरगद पेड़ो है वहां में इतने जितने लोगों ने खेतना तितने में तो पेड़े एगो बरी को मैंने ला फिर मैंने फिर कहा अम्मा कि बाप एक पड़कुया पड़कुटान घुसला दरो तो गिल्ला फिर कि फिर कहा अम्मा कि पड़किया न धरे अंडा अंडा जब फूटे तो बाकी भाई बच्चा किल्ला जतो बता फिर तुम पैसा वाले कैसे होंगे कि सुना तो हम अरे हम जो कहा था सुना तो पहले पूरी बात मैंने कैसी कि घर दूध निकलियो चाय के लिए तो तुम्हारी बिटिया ने कही ऐसो करो वो पुड़किया के अंडा दे दूध उतर आओ है तो तुम चाय भरे दूध ले आओ बात है सो हम गिलास लेके अम्मा गए सो पुड़किया को तो दूध दुओ तो वो गिलास फुल भरियो बाको है तो ही भरो ऐसी पुड़की आएगी हमने और कहा मत समझती फिर हमने तो घर गिलास धरे हमने ला बाल्टी दे अब तो बाल्टी नहीं और अपने तुम्हारे बिटियो ले ले गए सुबह बाल्टी इतनी घर भरी बहुत कतई ले चाहिए ना है ना तो फिर का अल्लाह करो फिर हमने कही बात तुम्हारी बिटिया सामने आए तो करो जो ताल ढेगा आएगो जब पकड़ के ताल ले चलाओ सो अम्मा का करो हम ताल पुड़किए ले गए और दो शुरू करे
तो 15 दिन में दूर रहे ताल घर भरियो, अब बा को दूध तो ना निपटाए। फिर हट गए हमने छोड़िए दो, हमने ताल बहुत भरियो, अब जा लियो कौन है सो ना फिर दुओ बिनला फिर बा दूध का तालम भाव भाव का बामा ऐसो भाव रात में हाथी आए 10-15 जंगल वाले सो बामा उन्होंने मार चकर गिन्नी मचाई दी। सो अम्मा अब तुम्हें क्या बताएं बा पूरे तालब घी हुई वो। हमने तुम्हारी बिटिया से कही जा तकरी लिया, हमने रुपया मतलब रुपया को आसपा रुपया का आसपा करबू तेल थोड़ा रुपया पौवा पर बेचा वो तो शुद्ध घी है। हैं सो हम तो अम्मा क्या बताएं ट्रिकन लो डरो घर है कोई कमी नहीं कहना आएगी। बता अब तुम ऐसी होती कि दिक्कत है तुम लोगों का, हम तो एक आध ट्राली ला दिलाते नोट। बोरो भीतर कैसे ससुर उल्टी का तो बात है गप्पा मारता है कौन ससुर फुड़कियों दूध दे करते हैं ताल में ससुर घी बता निकल आओ बने और का और ससुर कुआ में घी तेल निकलतो इन्हें सारे गप्पन थोड़ा जीती है तू खटिया में जीती है कि बच्ची खटिया बैठो। एक गांव तो कोरियन को, गांव में सब कोरी रहते और ज्यादा बड़ो गांव ना तो एक दड़ो हो तो ताई किनारे किनारे 10-15 घर आते और वहीं द्वारे पे अपने वे गजी बिनो करते थे और गजी बिन के और बाजार में बेच आते और अपने आराम से खाते पियते। खेती बाड़ी का क्षति ना उनके डेगा। उन्हें गांव में बाई गांव में एक रात दद्दा, उनको नाम दद्दा दद्दा कहते सब, सीधे साधे आदमी थे और कुछ गजी फजी हिल्ले बिनियो ना फाते सो कम पैसा आते गरीबी थी घर पर। उन्हें दद्दा के द्वारे पर आरा स्लो करते तो तहाँ पर वे कोरी सवेरे आए गए और बढ़ जाते गांव के थे कितने 10-15 घर थे 10-15 जने भाई आरा चारा और घेर गए बढ़ जाते फिर अपने गप सड़ा के करते थे। ऐसे ही एक दिन बैठे थे आरा के चारा और सो उमें दड़े में थे कोई आदमी मर गो सो टिकटी लेके लोग निकले। अब एक काजा में राम राम सत्य है सत्य बोलो मुक्ति है। लोगों ने कही कि ये कोई मरी है। हाँ मत तो हो कोई कैसे मरी हो है कि पूछ ले बा तो उन्होंने कही दद्दा तो ही पूछ ले बा। मैंने हाँ पूछ लिया मामा का पूछवे में डर लगा तुका। तो दद्दा आते उठ के गए बन्ने भैया ने रुक जाइए तुम। एक आदमी से कही उन्हें कहा बताओ बता जे आदमी कैसे मरी हो कैसे मरी हो। हाँ कि सोई में पूछबो चाहते दद्दा ने कही कि भाई आदमी मर कैसे गो। बन्ने भैया मरी गो बाकी जीन जूरिया टूटी मरी गो और कैसे मरी हो। वे तो चले गए टिकटी वाले। अब दद्दा ने कही बाकी जीन जूरिया टूटी थी और ताश है मरी गो। अब हर के बतावा एक और आदमी से कही के तुम्हारे यहाँ जीन जूरिया है कि ना है पता है हर के गांव में काऊ ना है। आए तो करो अपनी अपनी जीन जूरिया बनवा ले बा तो अपने हिल्ले धलियो जो टूटे ना हुआ तो कोई मरे ही ना। तो बिन्ने आप जीन जूरिया बनाए तो ले गो लेकिन हर के कैसे बने सोच ना मालूम। सबने सलाह करी बिन्ने अब कैसे बने। अब मीटिंग भाई एक तो बिन्ने आए तो है वो आगे पंडितन गांव है ता में भी बड़े पंडित हैं उनसे पूछो चल जे बात है वे जानते हैं। तो दूसरे दिन आते सो सब सलाह करके और आते सो पंडित जी के घर लगे जाए। पंडित जी ने देखो अपने जे तो भाई जो 15-20 मुंडन ठाड़े मैंने कहा बात है। अरे पंडित जी ने काम है तो इतने इतने जन काम
अरे एक आध आदमी आता तो सब आए पूरी बारात लेकर, बिना आए तो है सभी काम है पंडित जी। तो बोला ठीक है, पंडित जी तो बाहर निकल आए, चौतरा खटिया बिछवाई, तब बैठ गए और बेधती पर 15-20 डोंग होते तो बैठ गए। पंडित जी की हाँ बताओ अब का तुम्हारी समस्या है, कोई ब्याह फ्याह छटवाए का कि लगन फगन कहूँ या कोई मरेगो तो आगे श्राद्ध भरात देंगे, 13 ही फेरे ही है का। बोले पंडित जी 13 ही फेरे ही कछ ना आएगी, और हम तो जहाँ से आए कि भगवान ने करे कबो हमारे गांव में 13 ही हो गए, कोई मराइए ना। पंडित जी की भंचो को मरवे रोक लियो का। पंडित यारे कोरी है सिर गई जे लगा। बोले हाँ बताओ तुम का चाहता हमसे सो बता। बोले हम जा चाहते हैं कि कल एक आदमी निकलो तुमने मरो वो टिकटी ले जाते हुए। तो हमने आदमी से पूछी हमने भैया जो कैसे मरी गो, तो मैंने जा बताई हमें कि जाके जीन यूरिया टूट गई और मरी गो। अब हमें पंडित जी ससुर पता है ना कि जीन यूरिया होती कैसी है, तो हम तो अब पूछना आए तुमसे कि जीन यूरिया कैसी होते है और भैया हमें बता दे वो। पंडित के सारे सिर रही हैं। पंडित के जीन यूरिया होते हम बताएं तुम्हें कि हाँ सोई बता दे कि मूंज की यूरिया बटा अपने कूट का और करीब हो 3 हाथ की, 1 गज भरे की, और बब यूरिया बट गए। फिर हमारे डिंगा ला, फिर हम बापे करें सिद्ध प्राप्त, बापे मंत्र मरे और रात भर जगह बाय जाके ना गोए ताके, तब बात जीएन यूरिया बन जाए और 1-1 रुपया लगे सब पर जगवाई को। लोगों ने कि चलो 1 रुपया में सस्तो काम हो जाता। पंडित के सिर 1 रुपया ठगी ले मद्दा जमानो हो तो कोरी हते सो गए गांव और हते सो हारम निकल गए मूंज काढ़ लाए और काढ़ के दूसरे दिन कूटा कूट और नहती पाइया 3-3 हाथ की बना ली। अब वे दद्दा आते सो दद्दा की कुछ पतरी बनी रहा हुआ है, तो लोगन जगह दद्दा तुम्हारी बहुत पतरी जाते बहुत जल्दी टूट जाए। तो फिर ना टूट ना जाए बा हिल्ले से कहूँ टांग दिए तो जब छही ना टूट कैसे जाए हैं खुटिया आपको ये कोरी टांग नहीं है और घरे को दिन लड़की बांध जाए कोई छुइयो मती। तो बोले तुम जाना हमें कहा तुम्हारी जीन यूरिया टूट जाए तुम मरे हम थोड़ा मरेगा। सब होते अपनी अपनी जूरियां लेकर और पंडित जी के ढिंगा पहुंचे। पंडित के ले आए अपनी अपनी जूरियां के, हाँ ले आए कि ठीक लाइन लगा और 1-1 जनों हमें दे, हम बात सिद्ध कर लाओ करें फिर दे करे 1-1 रुपया दे रहा। सो लाइन लगा ली सबने। अब 1 जूरिया ले पंडित जी भीतर घुसे हैं और निकले आप कि ले तुम्हारी सिद्ध हुई 1 रुपया दे। ऐसे हटे तुमने 15-20 रहा जो तो सबकी सिद्ध कर दी, सबकी जीन जोरिया बनी। अब बड़े खुश हुए कि अब बढ़िया रहे। अब अटे गांव में आए गए सो काउ ने तो बकसम धर के धर दी, काउ कहूं धर दी, काउ झोरा में भीतर बंद करके धर दी। अब जे बेचारे दद्दा आते गरीब आते इनके यहाँ का छतो ना तो खुटिया आती सो बाबा लटकाए दी। अब 1 खुटिया घर में आती तो बाबा सीरा मलैया और टंगी रहती सो बा में कैसे हूं सीरा निकल लग गो जीन यूरिया में चौखरे चढ़े हुए सो सीरा मांग लगी सो उन्हें काट डाली। सवेरे में दद्दा उठे मैंने देखा जीन यूरिया सही है कि ना, रोजाना देखते कि है सही कि ना है। सो देखा कि बर नीचे डरी 2 पड़ा टूटी। अब क्या करें मरिए का दिखा दें गांव मारने को। अब हम जिंदा हइयों को ना है सो जूरिया ले गए और उमें बहरात निकले सो लाभ सामने बैठिए जाते आदमी। बोले भैया हमारी तो टूट गई है जूरिया, टूट गई। एक बोलो कि हाँ
कि ताई तेरी आंखें लाल मालूम पड़ती मर गो है अब लाल भूत हो गए नहीं भूत हम कहाँ मर गए हैंगे जुड़िया टूट गई है हमें कहाँ पता जुड़िया टूटे मर तो जाते ही है लेकिन हम तो जिंदा है बिना जिंदा रहा है तू अब तो तू बहाने कर तो है तेरी आंखें छड़ी बताती कि तू भूत हुई गो तो 4-5 मुड्ढे आए और उठाए गिराए लो मैंने जा बांस काट ला ले चलो जा नदी पर यार बता जिंदा भूत हुई गो या फूको चलूंगा न जो गांव खोंद रहा कट रहे है तो भैया अब कस लो टिकटी बांस हाथ काट के लाए और बांध धर लो अब लेकर चल रहे भाई कि राम राम सत्य है सत्य बोलो मुक्त है और बहु बेचारो भड़पड़ा भी पर बहनों को जिंदा जलाट रहे हैं जी लगत जाकर नदी किनारे जहाँ शमशान हतो तहाँ लाएगा धद्दो रिवाज उनमें जाती लगावे से पहले चना चमेना होकत तो पहला तब इन्हें चला हुआ चना चमेना हर के करे आवा ताकि बाद जाए फूके आए सो बेहते चने चमेना करने चले गए और इनने का काम करो दद्दा ने वे पगाइयां आती जो बंदी थी सो काट डारी दांतन से और काट डारी और मन तथा बे निकरे बजे सो ढिगा उखाड़ी थी एक गांव की 5-6 बीघा आती तो बाएं में घुस गई जाए अब वे चना चमेना करके आए सुनने देखो मैंने कहा दद्दा चले गए अब मान लो खैर ना है अब तो जब मान लो कि सबकी आफत है एक तो जैसे आफत है कि मत तो गए भूत तो ये गए थे और हरकत में फिर बांध कर लाए तो अब तो बहुत गुस्सा हुए वो ताजे भैया अब क्या करे बच के आप चलो घर है और अपने अपने घर के हिसाब किताब सही रखियो और चौंचते रहियो कि यार जावा को घरे लौट आए बाकी बहुत कह दे भैया आए तो है दद्दा तो भाजिए अब वे खोंदर करे हैं तो तुम अपने बची बचाए रहियो कायद अपने घर है पहले आदमी आ तो मैंने हाँ हम आए तो हम चिल्ला दिए सो भैया आते सो अब वे उखाड़ी में रहा है डर के मारे निकल रही ना भाई गन्ना चूस ले कराए बैठे रहो कराए और गांव के लोगों ने जान ली जाओ उखाड़ी में घुसियो सो उखाड़ी यहाँ कोई जाइए ना मैंने वो मत जाइए ना पकड़ मार डरे दद्दा एक रात में मैंने चलो कचरा अपनी घरवारी को तो बताइए देवा कि हम मरे ना जिंदा आएंगे अरे घरवारी तो भरोसा करे ही है सो रात के 11-12 बजे थे सो उखाड़ी में तो निकरे और निकर के अपने घर धीरे से घुसे जाए सो कोर रहती खटिया पड़ी रहे सुबह तो जगाओ को उठाओ कोरन और जो आंखें खोली कोरन देखें दद्दा ठाड़े आगे भूत आए गए तो ले लाठी बे निकले गांव के लोग पहले पहले घेर चारा होता था और दद्दा बजे घूमते थे और लाठी ले आदमी परे बहनचे तो गांव सारा घुसे आओ अरे उखाड़ी में रात रहा बहनचे तो का गांव सतरो घुसे दद्दा फिर भाई घुस गई जाए अब दद्दा समझ में आए क्या कर रहे हैं एक तो खाए पीवे ना गन्ना चूसे बस और कुछ है ना खाए का एक दिन जमींदार आए मुन पर अपना लगान वसूल करवे पहले जमींदार लोग होते तो जमीन को लगान ले होते थे सो अपना रजिस्टर लेके और कारिंदा लेके आए जब आए गए गांव में तो लोगों ने पहले जय कही कि महाराज देखो लगान फगान लेबो तो खूब ले लेबो बाकी कछु ना मतलब लेकिन ऐसा है ये दद्दा हमारे हैं वे जिंदा भूत हुई गए हैंगे उनकी जीन यूरिया टूट गई थी तब वे मर गया मान था ना वे कि हम मर गए सो ऐसा हुआ दिन से वसूली कर ले और निकल जा न कहूँ का पता तुम्हें छेड़खानी कर बैठा मैंने अच्छा मैंने और कहा अरे क्या सिर रही है तुम कहूँ आदमी को भूत हो तो मर जा चलो जा तो हैं सिर कहाँ रहा था
बिन्ने भाई घाट ना आएगो ता बा जो खारी ता में रात कि चलो तो वहीं घाटे धर के लगान करें चल वसूल वहीं हमारे खटिया ले चलो डारा वहीं पर और तुम सब चलो डरात का के लिए हम देखें कैसे बहुत अद्दा भूत हुई हो लोगों ने कही हंचो मरवा डरे जमींदार जल लगा तो अब करे का जमींदार सामने मैंने चला भाई सो सब आदमी थे अपने अपनों लगान लेकर एक जन खटिया मुड़ धरी और वहीं घाट के डिंगा पेड़ हो तो ता डाल दी जाए और थोड़ी दूर रहे खारी अब अते खटिया अब जमींदार साहब बैठ गए कारिंदा पुकान लगो ना है कि अपना जमा करवे के ना और ये दद्दा देखो खारी में कि आज जमींदार साहब आएंगे अब इनते अगर अपने पेट की बात कह देवे तो हो सका तो गांव लोग भरोसा करने लगे कि हम मरे ना आए तो अब वे लोग लगाने तो जमा कराए ना के लिए और उखाड़ी का जाना देखा कि निकल ना आवे कहूं सो अब जो बे धीरे धीरे निकल के आए उखाड़ी तो बहरा रे और एक चिल्ला रहे देख दद्दा आएगो अरे भजा भांजो हिंदत है सो बे फटाफट सब बाजिए कारिंदा देगी भंजो भूत आए तो कारिंदा बाजी हो अब रह गए अकेले जमींदार ने कही भंजो कहा पता था तो भूत है हो बजा मार डारे हम ही कहूं सो घोड़िया आती बंदी तो बाप पेड़ थे सो उनने खोली खुलाई तो कचरा बाग ऊपर बैठ गई और दह पनेटी अब घोड़िया बंदी अब अच्छा कैसे चले बा अब बात टांगे पीछे कुदावे चले के लिए सो पीठ में टांगे लगाए और बेजमींदार कहा देख दद्दा धीरे बार धीरे जितनी जल का बात तो है अब मारे घोड़िया हलाते हैं अब एक दद्दा मात फिर घोड़िया तुरानी और तुराए कहे फिर बाती बजी ऐसी जोड़ के सर्राठे पर सो गांव में रुक जाए अब ने कही जागी जमींदार थे बिन्ने तुम सही लोग कहते भैया ऐसे हुआ है कि अब तुम लोग बच कर हम तो जा रहे हमें लगान से गांव से कचना ली मैं अरे काउदे का पता कर हम घेरे मार डाल रहे मैं तैसे तुम्हारे सबको लगान माफ हुई हो अब तुम जाना और भैया बहुत दद्दा भूत जाना और अब बचे रहिए जता हम वो कह जाता बारे हमारी सब पीठ लाद कर दी मारे के ऐसे भैया दद्दा भूत की कहानी खत्म। तो एक तो गांव और गांव में रहते 7 चूतिया जब 7 चूतिया गांव में रहते तो उनमें सलो खूब होती सवेरे खाना पीना खाए का अपने अपने घर है और निकल जाते और फिर आराम से 7 इकट्ठे हुए कहें और गप सड़ा के करते तो घूमते काम धंधो तो वे कहा कोई बताता ना तो न भी करता होते ऐसे ही एक दिन 7 इकट्ठे भये खेतन गाय बैठे आराम से मेड़ अपने बतियावे धीरे वो टाइम तो दिन मुंदे आओ अब ये आराम से बैठे अपनी बातें ये करें अब वे चूतिया का बातें करे बेचाना चूतिया एक उनमें बोलो बन्ने भैया जा बता दुनिया नौकरी करते तो हर के नौकरी ना कर सकत मैंने को कार ना कर सकत अरे नौकरी का हर के तो और बढ़िया नौकरी कर सकत घर के इतने होशियार को है मैंने देखो ना गांव में सब चूतिया का धरकंत कौन चूतिया हर के हैं ऐसा करो घर के चलो नौकरी करने चले हैं और गांव वालों दिखा दें कि हाँ जेव कुछ है तो मैंने हाँ चलो नौकरी करने चले हैं एक बोलो तो कि चलो फिर तो दूसरे बोलो कि चलो ना हाँ निकलिए दे भाई और मान ले अब रात में चल दिए तो सवेरे को नौकरी कर लिए चले अब कल अगर चले आओ तो कल तुम बेकार चलो जाइए तो ऐसा करो रात ही मर के निकल लिया उन्हें घर है काऊ ने कही कबाई और बे अपने तो चल रहे एक और जी मोट होती चल रहे दिन मुंदियो अंधेरिया हुई अंधेरिया जब हो ही गई ऊपर उजरिया ने करे आई एक बहुत बड़ो खेत भरो कांस ठाड़े रहा जे बड़े बड़े अंधेरिया दबी रहा बामे चूतिया एक बोलो उन्हें भैया जो तो कारी नहीं मालूम पत
मैंने मालूम तो भैया पत्ते भाई तारा नगरा बारी लगा थे मैं हाँ मुई आई गे के लगा था। अब का करे कि करे का ऐसा है अब जा निकरवा तो परे नदी पात कराओ परे तो मैंने ऐसा करो करके सातों जने एक दूसरे के हाथ पकड़ ले और हते सो चल दो एकदम फटाफट और ढिलियो कोई का हाथ मती अगर कोई ढिली गो सो डूबिए तो मैंने जा बात सही तो सातों नते एक दूसरे का हाथ पकड़ ले पकड़ गते सो चले रात में सड़ासड़ पोंड दूर बड़ो खेत रहा सो उन्हें बहुत टाइम लगो निकरे पार जब निकरिए तो बड़े शांति से बैठे भैया ले निकट तो आए नदी अब नदी पार तो हो गए भैया ऐसो करो अब हर के गिनती कर ले 7 जने हते तो ऐसो ना कोई डूब डुबाएगा वो हाँ नदी में कहाँ से तो नदी जानते थे सो बने ठीक है लाइन में ठाड़े हो हम गिने सो 6 ठाड़े हो गए अब एक तो सो गिनने लगो कि 1 2 3 4 5 6 मैंने भैया एक डूबी हो मैंने गिनवो तो जान चल ये लाइन में हम गिने अब वो दूसरों ने करे आओ बाहर लाइन में ठाड़ो कर दो अब वो गिन तो है 1 2 3 4 5 6 मैंने भैया सही कहा था डूबी गो एक अब हंजो का करे हमारे समझ में आ तो तीसरा बोले कैसे सतर ना गिनती पिनती का जान तो जो चला आइए हम गिने अब इनमें बौ निकरा है बौ गिना है बौ निकरा है बौ गिना है अब ये रहा चाहिए बताए भाई बात है धीरे धीरे रात 12 बज गए अब बड़े घर 1 2 3 4 5 6 कि भैया एक डूबी हो सो गाड़ी बारो हुए है तो कौन जा तो है रात में सो टन बदरिया वे घंटी बजी ना सो बजत जावा अब ये बने उदम देखो गाड़ी बारे ना कि ससुर भूत है काजे सो बिल्कुल चुप हो गो ने धीरे से निकल चलो भंजो भूत है अब बे गिने 1 2 3 4 5 6 भैया डूबी हो एक अब का करे गाड़ी बारो ढेंगा आएगो बने हसर भूत ना तो आदमी मालूम पता मैं सो उतरो पनेठी ले गए मैंने का बात है का सराट पा का लुटे का काऊ को अरे भैया लुटे ना हम नौकरी करवे के ला चले तो गत्ते तो जब नदी ना परी पीछे सो हमाओ एक भैया जा मैं डूबी हो 7 जने हते और 6 ये रह गए भाने देखी बने भैंसो नदी कहाँ आई मैंने कहाँ नदी है कि जना पीछे दिखाई दे करिया और कौन दिखा तुम्हें दिखाई ना दे तो का अरे चूतिया मालूम पता मैं बिल्ले चला ठाड़े हो लाइन हम गिने हैं तो ठाड़ो करो सो एक बाएं पकड़ी आओ एक सड़ाकत पनेठी दई मैंने एक भाव कि हाँ एक हुई हो भैया एक एक करके सब एक पनेठी मारी 7 गिनती कर दी कि 7 हुई गए मैंने भैया बहुत बढ़िया एहसान करो तुमने हमें कि कैसा हूँ हमाओ एक भैया तुमने बचाए लो बहुत बढ़िया रहे देखो तुम आए गए तो कितो हमें भलो ही गो भले ही एक पनेठी खा ली लेकिन भैया तो बच गयो बहुत हंसा तो वो चलो वो गाड़ी बैठेगा अब अते जे आगे चले अब करीब 12-1 बजे आओ सो बहुत बड़ो एक प्लाट रावे खेत को भूल रावे और बामा जितो वो पटेरा लगो रहा है खूब चकाचक जे उनने ढेंगा जो पहुंचे मैंने भैया कहे कि हमें जी गंगा जी लगती मैंने मालूम तो पत्ती भैया अथा भरी लगे तो बाढ़ आई मैंने अब कैसे करे का पार मैंने भाई अब देखो नदी तो के चले आए बुढ़ाना आती और जाके पता ना कितनी बुढ़ा हो सकते तो जा धर के फिर पैरिए निकल सकता मैंने पहले पैर निकल ले वो सो ने देखा भाई लाइन ठाड़े हो
और जब ही कहा 1 2 और 3 सोई सब जने जाम कूद पड़ा। अब पैत भाई निकल चला। सो भैया एक ने कही कि 1 2 और 3 सो वे फट से गिर पे वह खेतम। हाँ अब हाथ चलाए, पाँव चलाए, छाती रगड़ाए और जो कहा हाँ चलो चलो भैया चले चलो डूब डुबा मत जाइयो। हाँ अब हाँ हूँ परी। हाँ जल्दी जल्दी करे रे भैया जल्दी निकल ले वो। अब रात भरे में निकल तो ले जा स्त्री बहुत बड़ी है गंगा। अब भाई फटाफट मार घूंगो है सब भूत बनी गए। सवेरा हो गो। सो एक चौधरी थे उनकी मुखारी थी। सो बे आए सो उनने देखी बोलने कहाँ बंचो हाँ होत जम जल्दी आ जाते मैं 5 बजे का। फिर जा मालूम पर तो भंचो आज भूत आई गई है। हाँ अब एक आध चले चलो भैया बस अब थोड़े रह गए निकल आए। हाँ डूब डुबा मत जाइए कहो ताकत लगा रहा फटाफट मार धूंग उड़ा। फिर भंचो कैसे भूत हैं अब सवेरे सपा हो जाओ जे सतुरा बजाई में लौट रहेंगे। सो बे आते घुसे कहीं गए अब बे फट करा। हाँ चले चला बब पकड़े रहा पौरा। सो बेंट उखाड़ो बाको और 1 2 बा के चूतर नम तो बट हारो गो। अरे दे कहे का बात है। अरे भैया हम जानते गंगा आएंगी जे सो हम रात भर पैर तो गए जाओ। बिल्ले गंगा 17 रुपये सबते ठाड़े हुई गए जब एक ठाड़ो बहुत। बता कहाँ जात कहाँ को हो तुम कि भैया हम फलाने गांव रहते हैं तो हम नौकरी के लाए थे। तो मैंने नौकरी करे हमने भैया नौकरी के लिए आए हैं तो नौकरी तो करेंगे और क्या करें कि ठीक है। अरे डिंगा रहा आराम से काम धंधो करो रोटी पानी खा कपड़ा लेता पहना। मैंने भैया और कहा इतने चाहते हैं हमारे क्या करे। उखारी खेत ले गए मैंने देखा और की जा उखारी है 5 बीघा। हाथ भरी को उखारी वही थी नरेबे होती। सो वे चौधरी हते घरे गए भज के सो 7 खुरपा ले आए। मैंने देखो जाओ उखारी नरेबे है और हम जा रहे घरे तुम्हारे ले आवे सतुआ चमेना। तो फिर हमें तो पता ना कैसी निराई जाते। एक बोलो कि कम से कम हमें बता देवो कि मतलब कैसी निराई जे है। तो उनने एक पेड़ो पकड़ो बाकी चारा होत घास निकाल दी। जा कही कि देखो जो पेड़ो है ऐसो रहे वो चाहिए एक। तो बने ठीक है जो बनो रहे है सो चले गए सतुआ लेने के लिए। अब वे लगे रेमुंड काटा काट 5 बीघा को हरी काट डाली। हाँ मैंने देखो अब वे चौधरी साहब हैं कितने खुश हुए। देखो जो पेड़ बताए गए सो तो ठाड़ो ना ठाड़ो। अब चौधरी आए देखे दूर में एक पेड़ ही ना चमका भज गए आए देखे वे सब कटे रहे उखारी। मैंने कहा उखारी काट डारी सब ना काट डारी। एक बोलो तुम देख ले जो बताएगा सो ठाड़ो है। तो मैंने तो कही जो ठाड़ो रावे और सब हटा दियो। इन्हें ससुर ने कद दो कबाड़ो 5 बीघा की उखारी सत्यानाथ कट डारो ससुर ने। अब कट डारो ससुर हमें तो शरीर लगा जे अब वसूल तो सारे नहीं करे हैं। मैंने ठीक है ले सतुआ खा फिर घरे चला। घरे रान लगे जा उनके भैंस पौए चारों पत्ता तो मस्टैंड रहते खूब खेत लाते बोझ और खपाते 14 से भैंसें धोती हैं। सो धीरे धीरे है तो सो टाइम गुजरने लगो। गेहूं पक गए पहले दाएं चलो कत गेहूं की। सो दाएं चलाए के बाद सहलाओ फिर गेहूं की इतनी पिछौरा में गठरियां बांधी। पहले बोरी बोरा ना चलते पिछौरा चलते उसे पलिया से और 3 में गठरियां बांधी जाओ करती थी गेहूं की। हाँ सो भी हते सो
उनते कही कि ले घरे डर डरे आवो। तो बिन्ने फिर कहाँ डाल दिए घर जगह तो बता दे। अरे कि अम्मा आए तो व्यायाम जगह करी है उनने, वे बता दिए कहाँ डर में आएंगे। तो डोकरी उनकी हती अम्मा बड़ी बूढ़ी हती। तो जी गए धदर मुंड गढ़िया आ गए। अम्मा बता कहाँ डाल रहे हैं? बिन्ने जगह कर ले बने का भाई रुक जाओ। अरे के मूड में तो वजन धरो एगो, तुम जल्दी बताओ कहाँ डाल रहे हैं कि डाल दे हमारे मूड बनाट करे। तो उनने साथ और मूड बना दे। डुकरिया खींचे भाई। अब ते लौट गए। बने ला और उठवाओ। बने कहाँ डारे आए? अरे कि भाई अम्मा ने बताया कहाँ डारे आए। बने कौन तो मलाम डारे कि मलाम कहाँ? उन्हें देखी हमारे मूड डाल दे तो मूड डारे आए। इन्हें भंचो लगे तो अम्मा मार डारी इन्हें। अब भजके गए। अम्मा तभी वामा निकारो निकूरो बिन्ने हतरो तो बिने अम्मा मार डारी। अब चलो टिकटी टिकटी बनाए बुनी चलो लेके चलो गंगा जी पर लगाया मैं। सो भैया बेते सो डोकरी को टिकटी टिकटी बनाई। अब साथ होते पकड़ के हवा ले चले चल दे। अब सड़ासड़ चले जा रहे गंगा जी के लिए। सो चौधरी रह गए पीछे। अब तो बजावर लमका लमका चौधरी संगे न ले पावा। सो रत्ता में टिकटी का ढीली हुई। सो डोकरी नीचे निकल पड़ी। जब नीचे निकल पड़ी जब चौधरी में पहुंचे सो देखा कि ससुर अम्मा तो रत्ते में डारिए। अब अते सो अब जे जाएगा कि भैया सत्ता ले सो एक पेड़ के नीचे अते सो टिकटी धरी। सो देखो कि अम्मा तो गायब है कि अम्मा कहाँ चली? पता है अम्मा का अब देखो चौधरी बहुत गुस्सा हुए जगह अम्मा हमारी खोई दी। देखा चारा और कम हो गए। सो एक डुकरिया हुए साग खोट रहे चनन को। देखो साग खोटते बैठ रही है। अब ठाकुर कितने गुस्सा हुए बे चौधरी जगह अम्मा साग खोटवा था। सो गए पहले चला अम्मा। मैंने कहा अरे के बाद टिकटी पर चले पे गंगा जी में डरे चलते हुए। चौधरी याद हुए गुस्सा आ रहे हैं। टिकटी हम कहा मर गए। अब कि मरना गई तो उसे हम ला दिखलाए तुम्हें ये ला। अब डोगरी का क्या करते अब बेका चलते कि नहीं चलते हैं। सो अब डुकरिया कड़े रहे चला ही ना। तो दे गोम में साता उन्हें वह मार डारी। अवती टिकटी बांध गए और धर ली। तो चौधरी लगे आए। बिने कहा अम्मा रत्ता में डारे आए कि रत्ता में ना डारे। अम्मा ये साग खुड़ती खाती थी मुश्किल तो दोबारा जो पराए भाव टिकटी पर बोले ससुर ना आए तो डुकरिया और तूने मार डारी। अब आए तो करो जल्दी करो। और जब डारा चले गंगा वहां बे अम्मा बांध गिला। तब बे हती उन्होंने बंधवा के लाए तब वो गंगा जी में डारे का। तब आए घर है। अब घरे आए तो अब जब 13 दिन बाद 13 फेरे हुए तो अब वो खलियान भूस डरो होएगो सोट हो लेवा। तो उनने साथों से कही कि चलो कटरियां बांधो चलो आज गाड़ी में भर भर के और भूस है घर डारा। सो भैया आते सो लाद नहीं कटरियां को ढंग से रस्सा कस ली। अब एक हतो वहां में आ गए बैठ गयो और 6 थे पीछे पीछे चले। सो गाड़ी सूखी रहा तेल लगो ना रहा वहां में पंजन पर पिंजनी में। सुबह चे 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 कराए। एक बोलो भैया रुक जाने का। निकाय रुक जा। अरे कि गाड़ी हर की रोते है जब वजन ज्यादा था दो। अरे कि रोते कहा था निकले पहुंच चले। सो तौले बात कैसे चिकबो बंद हुई। बने रोक ठाड़ो यो एक रोक ले। अब तो सरकार रहे कि रोक ले गाड़ी मतलब चलो रोतेगी। अब देख रोवो बंद हो मरी गई। मैंने भैया मालूम तो मरी गई। अब का करे कि का करे अम्मा जैसे जराया था जाओ जरा दे। सो उन्हें सो निकारे दिया सराई और वो गाड़ी में आगी लगाई दी।
और चौधरी मन देखो बहुत अंदरा उठत बहुत भजके आए तो देखें वह गाड़ी धो जरा ने कहा भैंचे वो गाड़ी मांगी लगाई दी। अरे के चौधरी साहब क्या कर रहे हैं, जो सत्र मानो ही ना हम कहते कि जा रोक गाड़ी रोक, जो गाड़ी बहुत बुरी तरीका रोते थी और फिर थोड़ी देर बाद मरी। तो अब अच्छा मुद्दा क्या कहते हैं, मन हर के जराए आए थे तो जाओ फूंक दो हमने। मैंने जे ससुर सपा सिर रही है भैंचो दिन ने बहुत खोज मार दो, अम्मा मार डारी गाड़ी बद्दो जराए डारे ससुर ने। अब अते मैंने चलो घरे, फिर क्या करे घरे गई। अब तेरे ही के लिए लकड़िया को इंतजाम करवे को तो सो एक नीबा इनको होतो वो चौपार है वो सूख गो तो खूब बड़ो होतो नहीं रहो तो जो कहीं जा वो नीबा हड़के काट लियो और घरे डारा हुआ हड़के तो वो फारा पूरी करी जाए तो घर की 13 किलो हो जाए लकड़िया। तो गए साथ कुड़ारी ले लेकर सड़ा काटन लगे हुआ है। जब काटन लगे तो नेक रही गो जरूर बहु एक बोलो भैया रुको तो हमने कहा मैंने जा धत्ती है तो का डरे आए तो करो 6 जने कंधा लगाए लो, 1 जनो काट दिया और सारे सीधो पकड़ा नहीं चलो घरे डाल दिए चले। उन्हें जा बात सही रहे। अब अते तो सातों ऐसे कंधा करके गए ठाड़े कि जो गिरे तो कंधा ले लिए और एक नते कुड़ारी से काट डारो और नीबा को पिंडी गिरी ऊपर ते सुबह छइए दबिए मोह भाई गए मरिए। अब वो कात कहते ससुर ना साध ना पाओ आओ हसत परे चलो बाबा आ जाए। चौधरी साहब तो बहुत गुस्सा हुए हैं आराम से परे नीचे हैं और बेचारे वो मोबाइल के सपा में मरिए खीसा फारिए हैं। अब चिटी मुंह में घुसन लगी। अब कहा था देख सारे तिली चबत वहंचे तो परे आराम से तले चौधरी आए गए देखो वहंचो बिड रही। अब बे ताते पहले ही बोले चुतिया जो एक बचरो सो बिने चौधरी साहब देखो सतर जे देखो नीबा नीचे आराम से परे हैं और हम कहा चलो ले चलो सतर उड़ता है ना हैं और तिली चबत परे वेलने ससुर जे सब मरिए बहनचो तो बस ले जूता सड़ा पहलो आखिर भाजी हिंते था बहनचो। एक हते पंडित जी ने कही पंडिता ने ऐसो करो गंगा परवी परी है तो का करे ना या बन जाए। तब ने हम कौन तो नहीं कर देवा गंगा मैया तो किले कीमती जावो। लेकिन एक बात याद रखियो कहा कि देखो रत्ता जंगल में हो कहीं जाते तो हिसाब दइए चारों देख भारे करने से यार संदूक खाली रत्ते में। हमने कहा ऐसी सदरी उल्टी बातें कतरा थे हमें यार संदूक खा ले तो सदरी ऐसी रही है इन पर। मैंने बताया था जंगल में रत्ता आएगी तो चारों ओर देख दिखा के चलियो कोई यार संदूक आ जाए पेड़ चढ़ जाइयो। मैंने हाँ हमें अकल ना है तो ही मैं अकल है। पंडित जी चल दे अपनो डार्क झोरा टांग लो तिलक लगाए और चले जाए रे। चला चल जंगल परो जंगल में चल दे। अब चारों ओर चौचते देखत चले जावा कि है तो ना कोई जानवर। सो आगे चल गए एक वो कटघरा धरो रहा हुआ है बम शेर बंद रहा हुआ है। मैंने देखो मैंने जो कटघरा में शेर कैसे बंद है। मैंने पूछ ले जाए शेर को। मैंने कहा भैया तुम तो बहुत बड़े राजा तुम जामा का करत बैठे। मैंने भी सर्कस वाले आए थे भैया क्या करें भाई हमें बंद करिए 3 दिन हो गए हमारी हालत खराब होगी। तो ऐसा करो पंडित जी हमें ये खोल दे वो कुंडी तो हम निकले हैं तुम्हारी जिंदगी भर एहसान ना बोले हैं। इन्हें कहे ऐसा सिर्री बता था और सो पंडित ने सिर्री बना था। तुम ससुर शेर आओ खान वारे मांस मच्छर के हैं और तो हमें ढील दियो का ससुर को हैं और सो 3 दिन तक घूम गए और हैं बता हम जात गंगा स्नान हम नहाए। पंडित जी तो गंगा स्नान चले गए। लौट गए
सो देखे शेर बाइन फिर बंद। मैंने 5 हुए पंडित जी, मैंने खोस रहा, हमने कैसा खोस रहा, जब भीतर बंद बंद है भूगंत मरे जाते मका खोस रहा, कैसा खोस रहा है। अरे हमारे ने कुंडी खोल दे, कहा जाता है हम बताओ गंगा मैया कैसे हम खाए, क्या हम बता तुम्हें हम कैसे ना करें, तुम्हें ना खाए हम। पंडित जी को दया आएगी, मैंने चला जा निकालते बेचारो जन फूको प्याज डरो वहां खाए पिए जाए। खोल लो, खोल तो जो नहीं करो पकड़ गमत पकड़ लो पंडित को, ये अब हम खाए तो। मैंने यार तुमने गंगा उठाए थे कि भूखो बारो, का गंगा उठाए चाहे जमुना उठाए। अरे हमें लगी भूख, तुम अपनी गंगा जमुना लाए फिर तो है, हम कोई पंडित है गंगा जमुना माने का। बेने भाई देखो गलत बात है, न्याय कराए ले वो, तुमने न्याय कराए ले, वो न्याय करे वो कहा ऐसा कोई जंगल में हमारी जगह दिए मत खाओ है, कहो सर अपने प्राण प्यारे सोई तो कहे मत खाओ। अरे हम सबसे तंगड़े हैं, पंच सबसे बड़ो जावन लटक दम हो, अब पंच कोई कहे ना तो पंचायत का चल पूरे जंगल में करा ले, कोई तेरी कह दे। पंडित जी देखो भाई चलो कोई न कोई कही दिए, तो लुघड़िया रत्ता मिली। पंडित कही लुघड़िया बहनी ने एक बात सुन ले हमारी कि काय कि देखो जो तो बंद कटघरा में जाना हमसे जकई कि हमें खोल दे वो, तो हम तुम्हें खाए ना, हमने खोल दो तो अब जकात खाए। और लुघड़िया ने कही तो हम क्या करें भैया, खाए तो खाए भाई, बहुत शेर है जंगल को राजा है, तो अब बाकी को कह सके तो भैया मत खा। अब तो हम जा कहते हैं कि तुम्हें मत खा भाई, तो हमें खा लिए तासे भैया अपने आगे जाको न्याय कर ही हो जाए। आगे चले चला चल तो एक सियार मिली हो, सियार से कही पंडित ने कि भैया हमारा न्याय कर दे। ने कहा न्याय हुआ है कि जे देखो कटघरा में बंद थे, हम गंगा नायक आए थे, जे भूखे प्यासे थे इनने गंगा उठाए कही कि हमें जब निकाल देवो तो हम तुम्हें नायक हैं, और हमने जब निकाल दो तो अब जकात जे खाए हैं, भैया हमारा न्याय कर दे। कि हमारे समझे में ना कचात का काटता हूँ गाना समझ में आते कि हमारे जय समझ में आते कि का बात है का ना है, बता तो जाते हैं हम। शेर बोलो देखा हम बताएं, जे डराते हैं थोड़े, हम ते कटघरा में बंद, जे आए गंगा नायक, और हमने कि भैया भूखे प्यासे हमें निकाल दे वो, और हम तुम्हें ना खाए, इनने हमें निकाल दो, अब हम तो खाए नहीं, बताओ क्या करे कोई। शेर बोलो हमें बहुत समझ में आई क्या बात है। पंडित के शेर बोलो वहीं चलाओ जहां जाओ ऐसा बहु होता पर क्या बात थी, सो भी दोनों लेकर गए वहीं पर। पंडित ने कही जहाँ में बंद थे, और हम आते गंगा नायक, हम गए तबाऊ बंद थे, आए तबाऊ जो बंद थे, पहले कार रहे खोल दे, लेकिन दोबारा हमें दया आएगी तो हमने खोल दो, अब जे जकात खाए हम तुम्हें कि हमारे पल्ले कैसे ना परो। शेर बोलो शेर बोलो पल्ले ना परो, हम कहा जाता है बताता दे, हम बताए थे जे आए थे गंगा नायक, और हम थे जहां में बंद, और हमने कही पंडित जी निकाल दे वो, पहले हमने 5 हुए इनके, और फिर इनने थे तो डराते तो हमने भाई से डरा मत ही हमें निकाल दे, हम तो मैं ना खाए। अब जा बता हम 4-5 दिन तक भूखे हैं तो इन्हें ना खाए फिर किन्हें खाएं। सेठा बोले जाने का तुम लोग हमारे ना समझ में आते कछू का आती बात कैसे आती सो तो बता। तो शेर तो हम भीतर घुसियो कि हम ये बंद थे, और जहां में कुंडी लगी थी, बता हमें बताना कैसी कुंडी लगी थी, पंडित बता देना कैसी कुंडी लगी थी। पंडित ही कुंडी लगाए दी, फिर बाने के शेर ने हम जहां बंद थे, पंडित ने कुंडी खोली, हमने खुलवाई, हमने तो ना खाए। फिर जब कुंडी खोल ली तो हमने अब तो हम खाए हैं भैया बताओ, हम 4-5 दिन के भूखे हैं तो खाए ना। तो यार वो तो खाए ले मगा है दिक्कत है,
कि कुंडी खोलो, अब कि कुंडी को खोले, अरे भाई जैसे थे तैसे तो माँ अब खा ले वो, पंडित की जात हो है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल ओमकार आदर्श। इस चैनल में आपको सुनने को मिलते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए आपको सुनाते हैं कि ये मजेदार किस्सा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले किस्सों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लेते हैं कान लगी शुरू तो कहें चला। तो एक अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी, उनके चौपट राजा टका शेर भांजी और टका शेर खाजा। हर चीज में टका शेर, जो चीज खरीदो वो टका शेर। अब धीरे धीरे एक गुरु होते और चेला, तो उनने कही चलो बेचारे चेला चलो घूम घाम ले बे, चलो गुरुजी। अब गुरुजी और चेला दोनों जने थे तो घूमत घामत चल रहे, जाग भाई अंधेर नगरी पहुंची। गुरुजी ने पैसा दे, चेला से कही भी नहीं ऐसो करो जाओ आटा ले आओ, अब मक्का को आटा लियो और पालक और सोया लाओ और साग बनाओ खाओ। चेला ने कही ठीक है गुरुजी अब लाए हम। अब चेला लेकर पैसा गए सो जाए खतुर बाजार में पहुंचे, सुनने एक दुकान थी, तासे पूछे भैया मक्का को आटा है? बिल्कुल साहब है। का भाई दो? टका शेर। मुझे लगो रहा गरीब बोरा तो ला भाव तो ले लें सर, नलिए तो का जोई उन्हें गरी का भाई दई टका शेर। उन्हें मक्का को आटा टका शेर, गरीब टका शेर है। उन्हें यहाँ छुआरे ले बेव टका शेर, किशमिश ले बेव टका शेर, पिस्ता ले टका शेर। अरे जो चीज तुम खरीदो हिंद सब टका शेर है। तो नहीं सतुरा मतलब आटा ले का मक्का को बढ़िया चीज खरीदो स्वच्छ रहे। जब टका शेर सब चीज है, मिठाई की दुकान हो रहा है, ताजा पहुंची हलवाई से, उन्हें कहा भैया तुम्हारी जो बर्फी का भाई है कि टका शेर, और रसगुल्ला का टका शेर, और जो खराब बारे पेड़ा धरे सो बेव टका शेर। सब टका शेर, रबड़ी रसगुल्ला सब टका शेर। अब बढ़िया चीज ले। हाँ सो उनने 2 शेर अति रबड़ी तुलवाई, 2 टका दे दे और जाकर लेकर रबड़ी और गुरु जी के डेगा आइए। गुरु जी से पूछी कि बेटा मक्का को आटा लाए? उन्हें कैसी गुरु जी बातें बात करता? कहा जो तुम क्या आटा की? कहा भैया भैया सब्जी की जरूरत है। अरे ही सब चीज टका शेर है जब मैं। हाँ ताले ऐसा करो बढ़िया चीज खाओ, रबड़ी लाए 2 शेर तो खाओ, जरूरत ना बड़ी खराब चीज खाए की। गुरुजी बोले कि बेटा ऐसो करो जो रबड़ी सही ना है, जाको नाम अंधेर नगरी है। उन्हें अंधेर नगरी हो चाहे कोई नगरी हो, हमें जब मतलब का रही हो, हमें चीज खाए कि हमें कोस गिन में खा गुरुजी रबड़ी। गुरुजी ने कि बेटा आज तुम खाए ली हैं, लेकिन कल यहीं तक चल दे सो अच्छी है। रबड़ी खाए ली ने तो पेट भर लो अपना 2 जन ने। सवेरो वो गुरुजी ने अपने बिस्तर उठा समेटो समाटो और चिमटा मिटा रहे तो दरो कंधा बने चलो चेला। चेला बोले कहाँ चले गुरुजी? हिंद और कोई बढ़िया जगह है। उन्हें ला हिंद बढ़िया सबर में ले है, हिंद छोड़ो चलो। उन्हें गुरुजी ऐसो करो तुम्हें जाए वो ता जाओ, हम तो रहे ऐसी जगह पे, आप तो है बौराने फिरते, तुम्हें मक्का मड़ुआ खा रहे सो तुम्हें बे गीद परी, हम खाए माल अभी हम तो ना जाए कतई मने ना तो कम जावे कि तुम चले जाओ। तो ऐसो करियो न कि तुम्हें कुछ जरूरत पड़े काउ टाइम पे तो मैं धर के ध्यान ने समझ लियो, और हम तो जाते हैं तो आ जाए देगा यहाँ जाओ, हमें कुछ जरूरत ही ना पड़े तुम्हारी, ना जरूरत पड़े तो समझ लियो, यहाँ सो दिखी जाए जब हो जरूरत तब। गुरु जी तो चले गए। अब चला रहिए अपने जाओ करे और पास मांग लाओ करे, मांग कहाँ है? कौन रबड़ी है, रसगुल्ला है, गरी छुआरे किसमिस खाए 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 जिद दंदिए। इन्हें तो महात्मा जी तो दंदिए खाए खाए चेला। अब उन्हें कहा भाव कि एक आदमी ने बनवाओ अपनो मकान। सुबह में दीवाल 30 बाकी गई गिर, दीवाल गिरी बाना जाए कते सो दीवाल से मरी छिरिया बाकी बकरिया हो मरी बात है।
बन जाए कहते वो मकान के मालिक के ऊपर बन रिपोर्ट कर दी राजा से, भाई चौपट राजा की जाके चौपट राजा ने तलब कर लो, मकान मालिक को बुलाया के लाओ। मकान मालिक बुल के गए, उन्हें बोला साहब उन्हें तुम्हारी दीवार गिर गई और दीवार से दब के बकरी मर गई, तुमको ये मतलब जो है दफा 302 को केस लग गो, तुम्हें फांसी लगे। अब तुमने साहब हमारी जब गलती का है, जब तो दीवार जन बनाई है मिस्त्री ने तो गलती तो बाकी है, फांसी बाय लगभो चाहिए, हमें क्यों लगे। तुमने मिस्त्री को बोला, नौकर गए जाए मिस्त्री को पकड़ लाए। मिस्त्री ने पूछी साहब जब बताओ हमें क्या के लिए बोलाओ, कि तुमने उस आदमी की दीवार बनाई थी। साहब बनाई थी और कुछ दीवार में जो है वो गिर गई, उसकी मर गई बकरी, दफा 302 को केस है, तुम्हें फांसी लगे कि तुमने दीवार बनाई तो फांसी तुम्हें लगवो चाहिए। तो साहब हम जाके क्या कर ले, जो तो गारा बारने की गलती है, जिनने गारा उनने कच ढीलो बनाए दो, तो साहब हम गारा ढिल्लो लगो वो तो तस दीवार गिरी। जब तुम मंजूर ने गलती है तुमने मंजूर बुलवा, कहाँ है मंजूर? वो मंजूर को ना बताओ, मंजूर बोले के पहुंचिए। मंजूर हाँ जोर बोले नहीं महाराज हमें क्या तलब करो, कि तुमको पता नहीं है वो फला आदमी की मकान दीवार गिर गई और दीवार से बकरी मर गई और तुमने वो मकान का गारा पकड़ाया और गारा ढिल्ले तुमने पकड़ाया तो दीवार जो होती मिस्त्री गलती जुड़ी और इसलिए दफा 302 को केस है, जो फांसी लगे तुम्हें। बानी साहब हमारी जब गलती का है, फिर किसकी गलती है? कि साहब गलती जामे मोची की है मुशकवारे की, हमने बासे कई पानी एक मुशक जम डाल दे, बन एक मुशक डालो पानी और गिल्ली हुई तो साहब बाकी बड़ी हुए मुशक, ज्यादा पानी पड़ी हो गारा गिल्लो हुई, हमारा कोई दोष ना है। तो नहीं जा उस साले मुश्कवारे बुला के लाओ, अब वो जाने पानी डालो तो बोले कहेंगे, उन्हें बोला हजूर साहब ने, हजूर का बच्चा कहीं का तुझे पता नहीं है, वो दीवार से बकरी मर गई और गिलाया गीला हो गया, तूने उसमें पानी डाला था, उन्हें साहब डालो था तो उन्हें फांसी तो ये लगेगी। गाला जब गारा गीलो ये तासे दीवार गिरी तो तेरी गलती, तो पानी क्यों ज्यादा डाल दिया? साहब हमारी कोई गलती नहीं। फिर किसकी गलती है? कि साहब मोची गलती है, बना साहब हमने कहीं 12 इंची बनाई हो मुझे, अब बना साहब 12 जगह पर 18 बनाई दी, हमें साहब उतनी छोटी मालूम थी, तो बस मोची गलती है। तूने मोची बोला, मोची बोले के आओ बाने कही क्यों भाई, बाने जब 12 इंच की जब बनवाई थी तुमने 18 इंची क्यों लंबी चौड़ी इतनी बना दी मुशक? उसकी मतलब जो है दीवार गिर गई तुम्हारी वजह से, उसकी बकरी मर गई दफा 302 में, तुम पे मुकदमा चलो जो और तुम हारे और तुम्हें अब लगे फांसी। मानी सा तो अच्छी आप तुम पर ये तो नहीं लगा दे साहब फांसी, क्या करे? अब बा को उबका बनाओगो, उबका बनाओ फांसी लगे बा को सो गुदी ढिल्लो बनियो, ढिल्लो बनो जो तो बाने की ये तो काबिल नहीं है, फांसी काबिल नहीं। उबका को अब जाके तंगड़ो आदमी कोई लाओ, हाँ तंगड़ो आदमी लाओ, उसे फांसी लगनी चाहिए। अब जाकर नौकर ढूंढन करे उस देखे का खाए खाए लंबी गद्दर खूब तंगड़ी हुई थी, उन्हें पकड़ लो। बाबा जी के पकड़ के आए, उन्हें की राजा साहब सामने पेश हुए, उन्हें बोला महाराज हमारी क्या गलती है, हमें क्यों पकड़वाए लो? उन्हें तुमको पता नहीं है कि फला आदमी की दीवार गिर गई, उससे बकरी मरी, दफा 302 का केस चल रहा है, मुकदमा बढ़ते बढ़ते आगे आ गया। इसमें गलती तो मोची की निकली थी कि उसने लंबी चौड़ी मुशक बना दी, फांसी तो उसे लगनी थी, लेकिन साला बिल्कुल पतरा है, गर्दन उसकी पतरी है, उबका ढिल्ला बन रहा है उसके में, तुम्हारे में सही बनेगा तो फांसी तुमको लगनी चाहिए कि तुम मोटे ताजे हो। उन्हें मरिए बहनी जान हमारे खाए खाए गुरु जी सही है काटते, कहीं तो भाग चला तो बढ़िया रहे, तो सपान दे नगरी बहनचो तो जाऊं मोटी पतरी गद्दनी देखी जाते का माने की मरिए, अब क्या करे हाँ जानिए फांसी लगे है। अब गुरु जी की यादें आई, जो गुरु जी को धर कर तुम्हारे गुरु जी हाजिर हुई है,
गुरुजी हाजिर हुई, निकाल बेटा। गुरुजी कहे ना हमें बचाव कैसे, तो फांसी लगे, हम खा खा के दंदी हम मोटे ज्यादा हमें दिखाई दे तो हमें फांसी लगे, पत्रो आदमी पर पल्ले फांसी वारो, तुमने तुमसे पहले कर रहे थे घिन मतरो कहो। उन्होंने कहा गुरुजी कोई उपाय सोचो। बिन्ने देखो उपाय जो ही है, अब हम बताएं कि तुम जो कहियो फांसी हमें लगे और हम कहें फांसी हमें लगे, शायद जब फांसी लगे सो बैकुंठपुरी में पहुंचे, हम जो बताए दिए बिहार कह दिए। अब तुम लिपट पड़ी हो, हम कहें फांसी हमें लगाओ, राजा साहब ने मत लगा, तुम कहीं सोना फांसी हमें लगाओ। अब तो फांसी फंदा जब तैयार हुई हो जाए कहते तुम्हें तो फांसी की ढंगा पहुंची है चेला। गुरुजी बोलो रे रुके रही हो, उन्हें कहा उन्हें आज की शायद है हमारा जो है चेला जी सारे चेला स्वर्ग में जाए बैकुंठपुरी में शायद निकल आई कि जो फांसी से आज मरे है वह मिले बैकुंठपुरी, इसलिए इसे फांसी नहीं लगनी चाहिए, फांसी खाएंगे हम, हमें गुरु इसके। चेला बोले तो कैसा है नंबर हमारा है, वो राजा साहब ने बोलो नंबर। राजा साहब बोले कुछ नहीं साले, तुम दोनों साले भिखारी हो, हम यहाँ के राजा हैं, फांसी हम खाएंगे जब बैकुंठपुरी मिलेगी, तुमको नहीं फांसी लगेगी। राजा साहब बोले लगाओ जल्ला दो जल्दी फांसी हमें, पहुंचाओ हमें स्वर्ग में। जल्लाद ने फांसी राजा को लगाई थी। कहानी दो सड़वाई जाते, एक सड़वाई पियन खाने वाले जाते, एक अपने किसान जैसे हमारे जाके सोच जैसे मैंने कोई मतलब अपने अपने काम से काम धंधे। सड़वाई अपने काम से और अब शराब ही सड़वाई रहे लफंगे आई, सुबह रोज मैंने घर आओ करें, अभी तो अपने हल्फत चलाएं, माल खाएं और बांधें और चले जाएं, और बाद में क्या कह जाएं अपनी सारी कि पठाओ करो कहूँ आता हूँ ना। साल 2 साल 2-4 साल बीती बराबर काम चलते रहो। एक दिन घर से बोले कि जीजा रोज आ तो तुम एक दिन ना जाते, अरे आन दे खबा पे आ, कोई मतलब ना है वो, हम अपने काम से काम हमें ना मतलब है वो ये चीज़ से। मैंने आज कहूँ ना जो हाथ दर्द हुई हैं, आज तुम जयो जीजा क्यों करूँ समझने की ला बाल्टी भरी के फिर क्या कराना है धोई ला हना धोए का नीचे होए का चल रहे सुबह गाँव में जो है घोषो 5-6 बैठे ऐसे ही सड़प्पा सब पिए अपने मस्त और अपने अपने और खाए घर जाकर आप कछु हो सो ना क्या सारा अपने घर का करो लड़का भाई दुखी अपना दुखी सब दोनों जब भैया चला घर आता बिहार जे पे तो घर लगे जाए अब सड़वा रहे हैं जो तो बिन्ना देखी कि भाई वहाँ बे आइए अब तो अब हम क्या करें, हमारे हमारे कुछ खाइए को ना अब बे घर ना क्या करें, अब बस सोच बेचारा पड़ी खटिया जो डाल दी। अब बे अपने आप में बात करने लगे उन्होंने बैठे गए कि क्या भैया हमारे कुछ खाइए को ना है वो हमारी सड़वाई आई, अब हम क्या करें जिन्हें किया जा तो खूब माल खाइए को मिलता और हमारे यहाँ कछू ना है वो, अब बताओ क्या करें। मैंने कि घूटा है तो हमारे घर कछू ना बे सब एक ही सिरा है तो हमारे घर कछू ना है, अब लेकिन हम क्या करें हमारे घर हम दैयो दे चले है तो सब ये कहता अरे तो अपनी सड़वाई क्या कहियो कि हम तुम्हारे इधर लौट कर मैंने सड़वाई मार डालूँगा और भैया भी का तुम्हारे गाँव के जा तो सड़वाई है ताई मरे तो सारे मरे ना जा कह दियो या कोई भाजी और आगे इज्जत बची है नहीं ठीक है। गए राम ज्वार करके बैठिए नहीं भैया जा दिन तुम्हारे हिंद आए हम लौटे का तारे हमें गुस्सा आई सारे ने सड़वाई रहा है गाँव को सोने सारे में लाठी दे को मरे, अब तो गाँव में मारे सलाह कर ली है कि तो सड़वाई है ताई सारे को मरे हैं समझे भैया आप क्या करें। तो भैया हमें जानते हम ना रुके हो आइए कौन हमें मरे हैं मैंने रुका है ना आ जाए अब थोड़ी आ जाए तुम्हारी तेल भाजन कोशिश करता हूँ अब ना आ जाए तो भे आइए कह रहे थे तो लठ मगरिया लाए यहाँ दरवाजे पटकन लगे इन्हें भैया आइए इन्हें भैया गेट पर तो आइए अपने कट पर ना कैसूँ पा कर एक चौ ऐसी राय पर दे जैसी जा रहा है ऐसे खटिया ठाड़ी रहे हुई सो बिन्ने जाम उड़ा तो दुखिया किसान धाते उड़ा फाली कतर जाने तो आधे जाओ धर रहे आधे बाओ धर रहे बीचम धर रहे तो ढके आई दोस्तों करे तो परियारियाँ सब खुलेली मोह खुलेली हो अब बे भागे करेगा बिन्ने ना पीछे ने आरो कछू बहु भागे आए अपने चले आए। संजा घरे आइए संजा को जब घरे आइए तो अब मैं घर से बोले मैंने तुम रात भर रहे हो ना
तुम तो रात भर रहे हो ना, तो भाजिया सवेरे नहीं कि बाज कहा है ऐसा ऐसा बात हुई कि जीजा ने तुम्हारे जीजा ने कल सड़वाई मार डारो। अब बेसर तो हमारे लट ले गए आए मारने के लिए, हमें मार डरते भी ताकि हम भाजिया। और भैया हमारे संग बहुत भलाई कर दी कि हम उले पाए ना समझ परियाँ थोड़ी वही रगड़ी ताकि हम बचे आए भी अच्छो कर दो ताकि बच्चे मार डरते भी। तो जीजा बहुत होशियार करो न कब सड़वाई मार दो, कभी औरत बहुत होशियार रहा है। नहीं ठीक है कोई बात नहीं। जीजा 10-15 दिन बाद टाइम लो गए, फिर पहुँचिए। बिन्ने कही बैठा रोटी पानी का कोई इंतजाम ना, अब तो बैठो कई बात, अब तो पकड़ हो यही बात है कि अब जीजा तो बैठिए आराम से, बड़े इज्जत से बैठा रहो कि जीजा का बताएं तुम्हें, तुम्हारी इंतहा तब तक मेरे को दिमाग खराब हो गया सपा बिल्कुल। कैसो कि एक मूसल ले लो, एक रास्ता ले लो, एक बिल्ला ले लो, जो मिल जाता है। और ताई बांधे मार दे मार बे सब घुटाए मारता है, दिन में मारता है। पता ना भैया कितने खाने कहा, हम तो भावे ही पड़िए। अब भैया तुम आइए, वो जीजा तो बैठो रोटी वोटी का इंतजाम करता है और आइए भाभी तुम आइए, हम क्या कर रहे हो। मैंने कि हम तो चले, मैंने रुको अब बात पहले तो हर कितने खाने ढलो जा तो हिसाब लगाए बैठे हिसाब कितने टाइम हर ढो। अरे बैठा तुम अब रोटी पानी का सुना कर बैठा रहा है के बालों को, बड़ा चक्कर की बात। बैठो तो हिसाब लगाए लो हाँ ढिलाऊंगा हर ढिले उस टाइम नंबर आओ रसोई बनने की। अब टाइम हो जी जाता है तो तुम चले तो चलो भाई हमने बचा तो पहले ना बिना गम कितने ऐसे खुनर कर फेंक थे बिना कोई बात ना चल रहे आए हर ढीले का बद बांधे पानी पी लो। इन्ने की जीजा आए थे बेजा काटते एक मूसा दे दे और एक रास्ता दे दे और एक बिल्ला दे दे तो हमें दे दो, हमें जरूरत है। तंदाई ना जमन्ना दे हट तेरी दे की चाल में तंदाई ना बहुत बुरो कर दो भैया मेरी जान बचा दी। और चीन छोटी चीज ना दे पाई मैंने किए गया कि जय जात तो चल रहे लेके सब समझ सकता तो बिन्ने कहियो भैया लौटियो बिन्ने जो मुँह से धरो देखो रास्ता खबरा बिन्ने की झाँकी पाई चाहे परियो पीछे अब लाए छोड़े जी वो भाई अब चले गए 7:30 तक। चलो ना चलो मैं अपने घर आए ले भाई के साथ